like what you see, then get ready because we are going to build one for ourselves. What you just saw was an end result. टेक अचीवर्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि ये वीडियो कोई HTML, CSS, JS ट्यूटोरियल नहीं है और ना ही ये किसी AI का यूज करके वेबसाइट जनरेट करने का वीडियो है। ऑल्दो इस वीडियो में आपको लेटेस्ट एंड स्मार्टेस्ट वे जिससे आप भी क्रेजी कूल वेबसाइट्स बना सकते हो वो बताने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। एंड इफ यू थिंक कि हम कोई नो कोड सॉल्यूशन का यूज करेंगे एंड ड्रैग एंड ड्रॉप करके वेबसाइट्स बनाएंगे तो इसके लिए बिग रेड नो, इसे बोल्ड करो थोड़ा और। ऑलराइट, इतने में तो आप समझ ही गए होंगे कॉज वी लाइक कोडिंग। हम इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ कटिंग एज टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे एंड कोड कॉपी पेस्ट के पावर का यूज करके वेबसाइट को डेवलप करेंगे एंड लास्टली हम वेबसाइट को डिप्लॉय भी करेंगे। सो एज यू कैन टेल ये पूरा प्रोसेस एक वीडियो में नहीं कर पाएंगे बिकॉज हमें बैकएंड भी बनाना रहेगा। दैट्स वाई इस वीडियो में मेरा एजेंडा ये है कि फर्स्ट सिलेक्ट अप्रोप्रिएट टेक स्टैक फॉर द वेबसाइट, choose a component library or multiple libraries for the UI and set up the development environment. Secondly, develop certain parts of it using Next.js and we'll use front-end UI components from Magic UI, ShadesCN UI and Asternity to give it a modern, clean look, and also use GSAP smooth scrolling to give it a cherry on top. तो और ज़्यादा बकबक ना करते हुए let's start creating our own Tech Achievers website. Alright guys, so in order to start the development we need to first set up the development environment. So as you can see I am in Ubuntu which I just recently changed into and I think I am really enjoying this. So let's just create the environment first. So let's create a folder named project and then in here we will open the terminal. And as you can see there's many pretty cool animations that I have configured in the Ubuntu. Looks crazy, I know. Now let's just create the Next.js app first. So npx create next app at latest /tech achievers ACHIEVERS. All right. So this is how you create a Next.js app. And here we create, here we specify yes and just use the JavaScript. We are just gonna use the JavaScript, so click on no. And यहाँ पे हम ESLint को yes बोलेंगे, Tailwind CSS को yes बोलेंगे, SRC हमें नहीं चाहिए, ऐप डायरेक्टरी चाहिए, यहाँ पे ऐप राउटर हमें चाहिए, टर्बो पैक चाहिए एंड कुछ कस्टमाइज नहीं करना हमें इंपोर्ट एलियास को, तो हम नो रखेंगे। एंड एज इट इज़ स्टार्टिंग द क्रिएशन ऑफ द प्रोजेक्ट, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए हैं कि आप यूट्यूब चैनल में यूट्यूब वीडियोस क्यों नहीं डालते, ये नहीं डालते, वो नहीं डालते। बट द थिंग इज़ कि मैं बहुत सारी प्लानिंग कर रहा था, फ्यूचर प्लानिंग वीडियोज़ के लिए, और बहुत सारी चीज़ें चल रही थी लाइफ में, तो उसके वजह से नहीं डाल पाया अभी तक कोई भी वीडियोस। बट नाउ यू कैन expect me to upload videos, not consistently, but I will try my best to upload new videos. So now let me just skip to when the process is done. Alright, so it is successfully created. Now let's just go into it, Tech Achievers, and then open the VS Code. So this is the project folder. Now let's just open up the websites to find out what kind of components we are gonna use. तो मैजिक यूआई से ही मोस्ट ऑफ हम कंपोनेंट्स देखेंगे, क्योंकि जैसे कि मैंने देखा है इसमें ज़्यादातर बहुत ही ओवर पावर्ड ओपी चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी। बराबर, मैजिक यूआई इज़ द बेस्ट इन माय ओपिनियन। सेकंड अपने पास ShadesCN, तो इसका भी हम ओपन कर देंगे एंड देन लास्टली हम ओपन करेंगे Asternity। तो ये तीन हमारी मेन कंपोनेंट की वेबसाइट्स रहेंगी। नाउ लेट्स सी के कौन से कंपोनेंट्स हमें हीरो के लिए चाहिए। तो यहाँ पे हम वो भी बना देते हैं हीरो सारे कंपोनेंट्स का फोल्डर, नेम इट कंपोनेंट्स and here we can see the layout page and the page.js.
सो लेट्स जस्ट रन इट एंड सी हम कहाँ तक पहुँचे हैं, क्या हमें दिखता है वहाँ पे। npm run dev and open it, not this one but open this। ऑलराइट, तो ऐसा कुछ हमारा प्रोजेक्ट दिखता है बाय डिफ़ॉल्ट। और लेट्स सी के कौन से कंपोनेंट्स हमें चाहिए। सब में हम कंपोनेंट्स में चले जाएंगे। ऑलराइट, सबसे पहले हम देखेंगे कि हीरो के लिए हमें कौन सा कंपोनेंट चाहिए। तो मुझे कुछ ऐसा चाहिए कि जो बैकग्राउंड कंपोनेंट हो और वो अच्छा लगे। तो लेट्स सी बैकग्राउंड कंपोनेंट्स इनके पास क्या क्या है। ये बैकग्राउंड बॉक्सेस, लेट्स सी। ऑलराइट, दिस इज रियली कूल। आई थिंक आई एम गोना कीप दिस वन। सो दिस इज रियली, क्योंकि इसके कलर्स जो है वो आप देख सकते हैं कि टेक अचीवर्स के लोगो से वैसे ही मैच हो रहा है, तो हमें कुछ ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहती। सो आई थिंक आई एम गोना गो फॉर दिस वन। एंड एज यू कैन सी कि यहाँ पे बहुत सारे और भी है। फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड लाइंस, ये भी अच्छा खासा कंपोनेंट है, बैकग्राउंड कंपोनेंट। तो आपको जो भी चाहिए, अगर आप खुद से कर रहे हो तो आई डोंट थिंक कि आपको मेरी कॉपी करनी चाहिए। अगर करनी हो तो आपको मैं नीचे रेपो दे दूंगा जो कि हम कर रहे हैं इसकी। राइट, टेक अचीवर्स की जो करंट वेबसाइट की स्थिति है उसका मैं रेपो दे दूंगा। अगर आपको कॉपी करना है तो कॉपी करो, बट आई रियली सजेस्ट दैट आप खुद से करो, जिससे क्या है कि आपको खुद को ये एक्सपीरियंस मिले कि कैसे कॉपी पेस्टिंग से कर सकते हैं। राइट, सो लेट्स जस्ट कॉपी दिस बैकग्राउंड बॉक्सेस एंड सी के हाउ हम इसको कैसे अपने प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसा बोला है कि डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करनी रहेगी, तो इसको कॉपी कर लेते हैं। देन जस्ट ओपन द टर्मिनल एंड देन यहाँ पे डिपेंडेंसीज इंस्टॉल कर देंगे। ये सेम प्रोसेस विंडोज़ में भी सेम रहेगी। एंड इसके बाद हमें यहाँ पे यूटिल्स फाइल डालनी है, तो ये भी हम कर देंगे। जावास्क्रिप्ट हमें सिंटेक्स चाहिए, JSX। एंड यहाँ पे हम एक यूटिल्स करके फोल्डर बनाएंगे। यूटिल्स, माय बैड, लीप करके फोल्डर बनाना है, लीप। और इसको हम प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में डाल देंगे। एंड लीप के अंदर होगा utils.js एंड देन कॉपी पेस्ट द कोड। ऑलराइट, सो उसके बाद हमें बोला गया है कि tailwind.config.js में हमें ये चीज़ें डालनी है। और लेट्स सी, तो हमें यहाँ पे ये ऐड वेरिएबल्स वाला जो फंक्शन है पहले बनाना पड़ेगा एंड देन हमें डालना है। तो ओपन करते हैं tailwind.config.js। यहाँ पे हमें नीचे यहाँ पे एंटर करके पेस्ट कर देना है। एंड देन यहाँ पे एस वी कैन सी के यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है। लेट्स सी, लेट्स रियली रन द एरर। एंड यहाँ पे हम देख लेते हैं एड वेरिएबल्स फॉर कलर वाला जो कोड है वो प्लगइन्स में डाल देंगे यहाँ पे। राइट, एंड रीचेक ऑलवेज दैट एवरीथिंग इज गुड। यहाँ पे एरर का रीज़न जो है वो, अगर हमें एरर आएगा तो हमें पता चलेगा। लेट्स सी, वेबसाइट में जाके देखते हैं। ओके, यहाँ पे ओके, यहाँ पे इन्होंने टेलविन यहाँ पे इन्होंने टाइप स्क्रिप्ट वाला सिंटेक्स दिया, दैट्स वाई हमें एरर आ रही है। तो अब हमें देखना है कि फ्लैटन कलर पैलेट कहाँ से आया। तो एज यू कैन सी यहाँ पे ऊपर से इंपोर्ट कर दिया है इन्होंने फ्लैटन कलर पैलेट को, जो कि टेलविन के अंदर से ही आ रहा है। सो लेट्स जस्ट इंपोर्ट दिस एज वेल। यहाँ पे इंपोर्ट एंड देन सेव इट। एज यू कैन सी यहाँ पे कंट्रोल क्लिक करने पे यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है, तो इसका मतलब ये यहाँ पे है। नाउ लेट्स सी। ऑलराइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसा हमें हर एक कंपोनेंट को डालने के बाद रीचेक करना है कि सब कुछ सही है या नहीं। इसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे बैकग्राउंड बॉक्सेस में एंड देन जस्ट सिंपली कॉपी पेस्ट द कोड। एंड इसके अंदर यहाँ पे बता दिया है कि कंपोनेंट्स यूआई बैकग्राउंड बॉक्सेस डॉट TSX करके हमें वहाँ पे पेस्ट करना रहेगा। सो लेट्स डू इट। कंपोनेंट्स के अंदर UI बना देते हैं, UI। एंड इसके अंदर हम बैकग्राउंड बॉक्सेस डॉट JSX। इसका नेमिंग कन्वेंशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपने नेमिंग कन्वेंशंस भी डाल सकते हैं। बट ये क्या है कि सही रहता है, अगर आपको सेम टू सेम वही वेबसाइट में से आगे करना है कॉपी, तो फिर सेम रखना अच्छा रहता है। एंड देन सिंपली हम क्या करेंगे कि एक
कंपोनेंट बना देंगे नॉर्मल कंपोनेंट डायरेक्टरी में. उसका नाम रखेंगे hero.jsx. RFC to create the React functional component. एंड हियर हम क्या करेंगे, क्लास नेम वगैरह देके उसका सिमिलर काइंड ऑफ बना देंगे. क्या करेंगे कि हमें चाहिए बैकग्राउंड बॉक्सेस, राइट. और हम एक बार देखेंगे बैकग्राउंड बॉक्सेस के अंदर कौन सा नाम है, बॉक्सेस कोर, राइट. तो हमें एक्सपोर्ट कॉन्स बॉक्सेस हो रहा है, यहाँ पे हमें बॉक्सेस रखना पड़ेगा, नॉट दैट बॉक्सेस. सो एज यू कैन सी ऐसा करने में आपका ये कंपोनेंट रेडी हो जाएगा. तो यहाँ पे हमें आपको थोड़ी और CSS देनी है जो कि इसको परफेक्टली बनाएंगे. तो ओके, विथ हम रखेंगे स्क्रीन, हाइट हम स्क्रीन रखेंगे, ये भी सब रख देते हैं क्योंकि ऐसा हमें वैसे ही फ्लेक्स रखना ही था. एंड देन लास्ट में हम लिखेंगे ओवरफ्लो हिडन, जिससे बॉक्सेस का जो है वो बाहर तक ना चला जाए. नाउ हमारे पास layout.jsx है, यहाँ पे सारी चीज़ें वैसे ही रखेंगे अभी तो. एंड देन यहाँ पे जो pages.js है उसमें हम क्या करेंगे कि ये पूरा निकाल देंगे. एंड देन जस्ट नॉर्मल div, इसके अंदर हम हीरो सेक्शन को लोड कर देंगे, हीरो लाइक दैट. एंड जस्ट रिमूव दिस. ऑलराइट, सारी चीज़ें मिल रही है, दैट्स गुड. एंड नाउ लेट्स जस्ट सेव इट. एंड एज यू कैन सी कुछ एरर आया है यहाँ पे, बॉक्सेस इज नॉट डिफाइंड. देखेंगे कि बॉक्सेस का इंपोर्ट ही नहीं हुआ. लेट्स सी वंस अगेन, और दिस इज हाउ वी इंपोर्ट इट. नाउ लेट्स सी कि कैसा दिख रहा है. ऑलराइट, एज यू कैन सी यहाँ पे हमें होवर इफेक्ट नहीं दिख रही और यहाँ पे ज़्यादातर ओवरफ्लो भी दिख रहा है. सो लेट्स, यहाँ पे होवर इफेक्ट भी आ चुकी है. आई गेस ये टेलविन लोड करते हैं थोड़ा लेट हो गया, बट नाउ वी हैव टू remove this overflow which is visible here. So what we'll do is just overflow hidden, हम ऊपर वाले लेआउट में ही जो मेन बॉडी वाला टैग है उसमें हम ओवरफ्लो हिडन कर देंगे. एंड एज यू कैन सी, शायद मुझे रिफ्रेश करना पड़ेगा. एज यू कैन सी ओवरफ्लो हिडन हो चुका है, बट हमें ओवरफ्लो हिडन करना है बट ओनली ऑन द एक्स डायरेक्शन. तो हम ये कर देंगे ओवरफ्लो एक्स हिडन. तो ये यहाँ से ओवरफ्लो हिडन हो जाएगा और हमें नीचे गैप मिलेगी जो कि हम स्क्रॉल वॉल्ट कर सकते हैं एंड स्टफ लाइक दैट. ऑलराइट, सो ये हुआ हमारा फर्स्ट कंपोनेंट. अब हमें दूसरा भी कंपोनेंट चाहिए रहेगा जो कि आई गेस अब न्यू बार डालना सबसे ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि हमने ये हीरो कंपोनेंट का बैकग्राउंड चूज़ कर लिया. सो लेट्स जस्ट सर्च फॉर द न्यू बार कंपोनेंट. और हमें चाहिए कि न्यू बार कोई अच्छी प्रकार की हो जो ज़्यादातर वेबसाइट्स में ना हो, जिससे ये हमारी वेबसाइट जो है वो एकदम कूल दिखे. सो लेट्स फाइंड अ कूल न्यू बार फॉर दिस. सो लेट्स सी फ्लोटिंग न्यू बार. व्हाट इज दिस? एज यू कैन सी ये एस्टर्निटी का जो वेबसाइट है बहुत ही ज़्यादा हैवी है बिकॉज इनके कंपोनेंट्स बहुत ही ज़्यादा हैवी है एंड दैट्स वाई इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम लोडिंग द website. Now we can see the loading is there and we'll see the preview first, and if we like it then we'll edit. So as you can see, this is the normal navbar and it says scroll back up to reveal the navbar. So we'll do this and we'll see the navbar, but I think this is very basic and I want something better than this. Let's see this following pointer and floating dock. Let's see this one. Alright, so guys, I think I like this one. ये पहली नज़र में ऐसा लगता है कि एकदम सादा सा है, बट दिस इज़ द इफेक्ट आई लाइक सो मच. सो एज यू कैन सी ये बड़ा इफेक्ट होता है इसका, लाइक मैकबुक की टाइप की इफेक्ट हो रहा है और ये मस्त लग रहा है. जो अपना डॉक है वो भी थोड़ा मैकबुक से इंस्पायर्ड है. सो दिस इज़ वाई आई लाइक दिस वन एज वेल. सो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इंस्टॉल डिपेंडेंसीज करनी पड़ेगी. लेट्स सी इंस्टॉल डिपेंडेंसीज करने के पहले कि हमारे पास ये डिपेंडेंसीज है भी या नहीं. सो
लेट्स सी के फ्रेमर मोशन यहाँ पे लिखा है वो हमारे पास है, CLSX है, टेलविन मर्ज है, टेबलर आइकन्स जो है उसका आइकन पैक हमें चाहिए नहीं वैसे तो, क्योंकि हम दूसरा आइकन पैक यूज़ करने वाले हैं जो बेटर है, और इट गोज बाय द नेम ल्यूसिड रिएक्ट। आपने शायद सुना होगा, npm i ल्यूसिड रिएक्ट। ओके, आई थिंक मैंने कुछ रॉन्ग डाल दिया नाम, ल्यूसिड रिएक्ट आइकन्स। ओके, स्पेलिंग थोड़ा सा रॉन्ग था, LUCIDE ल्यूसिड, आई गेस, यस, ल्यूसिड रिएक्ट। एंड यहाँ पे हमें लाइब्रेरीज है ये वाली जो कि आइकन्स प्रोवाइड करेगी, जिसके आइकन्स हम यूज़ करने वाला है। ऑलराइट, सो हमें ये वाला आइकन लाइब्रेरी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ऐसे ही टाइप के आइकन्स हमें ल्यूसिड रिएक्ट में और अच्छे वाले, इससे भी अच्छे वाले हमें मिल जाएंगे। सो लेट्स सी, पहले हम ओपन कर लेते हैं इसका ल्यूसिड रिएक्ट का आइकन लाइब्रेरीज, जिससे आप देख सकते हो कि इनके पास बहुत ज़्यादा कलेक्शन है, लाइक वेरी मच, लाइक अराउंड थाउजेंड्स ऑफ आइकन्स होंगे इनके पास। देखिए यहाँ पे 1548 आइकन्स यहाँ पे स्पेसिफाई कर रखा है, तो इट्स ह्यूज अमाउंट ऑफ आइकन्स एंड इट इज़, आई गेस इट इज़ जस्ट अबाउट डज द जॉब। सो वी हैव इंस्टॉल्ड डिपेंडेंसीज, हमें इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, और आगे जाके हमें खाली यही देखना है। तो कि हम देखेंगे कि भाई हमारे पास utils.js भी है, तो ये भी करने की ज़रूरत नहीं है। लास्टली हमें ये UI फ्लोटिंग डॉक खाली कॉपी पेस्ट करना रहेगा। सो इन हियर वी जस्ट क्रिएट फ्लोटिंग doc.jsx। ऑलराइट, सो हमने इसके अंदर कोड कॉपी पेस्ट कर रखा है। नाउ विल सी कि हमें आइटम्स और वो सब चाहिए ऐसे फ्लोटिंग डॉक के प्रॉप्स की तरह, तो हमें प्रॉप्स देने पड़ेंगे। तो इसके लिए हमें एक दूसरी फाइल बनानी पड़ेगी जो कि हमारी ओरिजिनल डॉक होगी, राइट। सो लेट्स जस्ट नेम इट doc.jsx एंड rfc, एंड यहाँ पे हम ये डॉक को दिखाएंगे। तो इसके लिए हमें डायरेक्ट यहाँ पे डायरेक्ट कर देना है फ्लोटिंग डॉक, एंड यहाँ पे हम ये क्लोज कर देंगे। एज यू कैन सी यहाँ पे ऐसे करेंगे तो यहाँ पे आइटम्स, डेस्कटॉप क्लास नेम, मोबाइल क्लास नेम करके चीज़ें रहेंगी। तो लेट्स जस्ट क्रिएट द आइटम्स फर्स्ट, कॉन्स्ट लाइक दिस, इन्होंने दे दिया हमें होम आइकन इन्फो करके, बट वी विल कस्टमाइज दिस मोर। सो सबसे पहले हमें एक असेट्स का भी फोल्डर चाहिए होगा। लेट मी जस्ट क्विकली ब्रिंग द असेट्स फोल्डर टू हियर, बिकॉज ये असेट्स टेक अचीवर्स के लोगो एंड स्टफ होंगे, तो लेट मी जस्ट क्विकली ब्रिंग इट हियर। ऑलराइट, सो एज यू कैन सी यहाँ पे मैंने सारे के सारे असेट्स के फोल्डर्स और उसके अंदर सारी चीज़ें जो हमें चाहिए रहेगी ये वेबसाइट के बनाने में, वो मैंने इकट्ठा करके यहाँ पे डाल दिया है। जो मैंने सोचा है कि कैसे टाइप का UI बनाना है, आई थिंक आई हैव इट इन द ब्रेन। सो और दूसरी चीज़ मैंने यहाँ पे dino.png, मतलब जो अपना लेटेस्ट वीडियो है उसका थंबनेल भी डाल दिया है। तो आई थिंक वी विल इनकॉर्पोरेट अ प्लेस इन आवर पेज दैट हैज़ अ वीडियो शोकेस इन एंड दैट हैज़ दिस थंबनेल, एंड हम एक म्यूज़िक भी रखेंगे जो वो भी देखना पड़ेगा कि कहाँ पे उसको करना है, उसका मैंने कुछ सोचा नहीं है, बट विल हैव अ वीडियो प्लेइंग ऑन सम प्लेस, राइट। सो और यहाँ पे मैंने फेविकॉन भी बदल के ये फेविकॉन बना के डाल दिया है, जो कि टेक अचीवर्स का लोगो है इन ब्लरीनेस, एंड दिस इज लाइक ए फेविकॉन, सो विल यूज दैट एज वेल। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पब्लिक में ये सारी जो चीज़ें हैं, जो पहले की SVGs पहले से पटक के रखे थे, वो SVGs की हमें ज़रूरत नहीं है, तो वी कैन जस्ट गो अहेड एंड डिलीट दोस। ऑलराइट, एंड नाउ लेट्स क्रिएट दिस आइटम्स। ऑलराइट, तो सबसे फर्स्ट वाला होगा हमारा जो लोगो है, वो जो डायरेक्ट ऑन क्लिक ये यूट्यूब चैनल खोलेगा, जो हमारी यूट्यूब चैनल है उसका हमने डाल दिया है। अभी ये इस लोगो क्या है, ये प्रॉपर्टी के बारे में मैं बाद में आपको बताता हूँ। एंड देन सेकेंडली हमारे पास होगा होम, जो हमारा होम पेज होगा उसको डायरेक्टली इस पर डायरेक्टली पॉइंट करेगा।
उसके बाद होगा हमारा अबाउट सेक्शन, जो हम इस वीडियो में नहीं बना पाएंगे, आई थिंक इस वीडियो में खाली हम ही बनाएंगे। उसके बाद होगा एकेडमिक्स, और उसके बाद होगा यूट्यूब, एंड उसके बाद कॉन्टेक्ट अस, सर्विसेज, एंड देन गिटहब। सो ये सारे हमारे लिंक्स हैं, एंड देन ये लिंक्स को हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे आइटम्स में। आइटम्स इक्वल्स टू आइटम्स। राइट, हमें और कोई चीज़ है ऐसे देखने में तो चाहिए नहीं, बट विल डू वन मोर थिंग, दैट ये सारे लोगोज को हम इंपोर्ट कर देंगे ल्यूसिड रिएक्ट में से। इमेज तो हमें करनी है नेक्स्ट इमेज में से। इमेज हम करेंगे नेक्स्ट इमेज में से, बिकॉज दिस इज द इमेज कंपोनेंट, नॉट अ आइकन। एंड यहाँ पे होम आइकन जो है वो ल्यूसिड रिएक्ट का है, फिर यूजर्स टू जो है वो ल्यूसिड रिएक्ट का है। आई होप ये इंपोर्ट हुआ। यप, ग्रेजुएशन कैप ल्यूसिड रिएक्ट, यूट्यूब ल्यूसिड रिएक्ट, और यहाँ पे हमने कलर्स भी दे दिए हैं अलग अलग करके, जिससे वो क्या है कि अच्छा लगे दिखने में। दैट्स वाई। देन हम मेल करेंगे, एंड देन हम ब्रीफ केस करेंगे, लास्टली हम गिटहब करेंगे। तो इंपोर्ट करने के बाद हमारे ये हुए आइटम्स तैयार, एंड हमें ये फ्लोटिंग डॉक हमारी रेडी है। बट अब बात आती है कि ये फ्लोटिंग डॉक यूज़ कहाँ करेंगे। यहाँ पे तो खाली ये सिंपल सा पेज है जो खाली सा है, राइट। तो हम करेंगे कहाँ ये इसका यूज़। तो सबसे पहले हम ये हीरो सेक्शन में ये चीज़ बता देते हैं कि ओवरफ्लो विथ स्क्रीन, हाइड स्क्रीन, ओवरफ्लो वाई हिडन, क्योंकि हमें यहाँ पे वर्टिकली इसको हिडन रखना है, राइट। एंड देन हम लेआउट के अंदर अपना ये जो डॉक है उसको यहाँ पे रिटर्न करेंगे, डॉक, जस्ट लाइक दिस। नाउ इंपोर्ट इट फ्रॉम कंपोनेंट डॉक, एंड यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट चीज़ें आती है वो भी हम बदल देते हैं। क्रिएट नेक्स्ट स्टेप की जगह पे हम डाल देंगे टेक अचीवर्स, एंड देन यहाँ पे हम डाल देंगे subscribe to Tech Achievers, which is what you should do, right? And then let's save it, save both of this stuff, and let's see how it looks like. And, maybe a quick refresh will show it. Alright, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फ्लोटिंग डॉक में एरर आ चुका है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा बोला है कि यूज रेफ अगर आपको यूज करना है तो आपको ये कंपोनेंट को यूज क्लाइंट, मतलब कि क्लाइंट कंपोनेंट डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पे यूज रेफ का यूज कर रहे हैं, यूज स्टेट का यूज कर रहे हैं, दैट्स वाई। नाउ लेट्स सी इफ द एरर गोज। एक बार रिफ्रेश करेंगे वंस अगेन। ऑलराइट, यहाँ पे कुछ दूसरा आया है, टेबलर आइकन्स से यहाँ पे आइकन लेआउट न्यू बार कोलैप्स इंपोर्ट हुआ है। नाउ लेट्स जस्ट चेंज दिस क्विकली। सो डॉक में जाके फ्लोटिंग डॉक, एंड यहाँ पे ये आइकन लेआउट न्यू बार कोलैप्स जो कि टेबलर आइकन में से इंपोर्ट हुआ है, वो हमें चेंज करके नॉर्मल ल्यूसिड आइकन का आइकन देना है। तो लेट्स सी, यहाँ पे मेन्यू सर्च करते हैं, एंड यहाँ पे एज यू कैन सी देयर आर मैनी डिफरेंट मेन्यू टाइप्स। सो आई थिंक ये जो मेन्यू है वो यूज़ हो रहा होगा, ये मेन्यू वाला आइकन यूज़ हो रहा है फ्लोटिंग डॉक मोबाइल में, यानी कि जब अगर मोबाइल की स्क्रीन हो तभी यहाँ पे फ्लोटिंग डॉक मोबाइल यूज़ होता है। तो यहाँ पे हमें कुछ डिफरेंट टाइप का आइकन यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला आइकन सही रहेगा, सर्कल शेवरन अप। सो एज यू कैन सी यहाँ पे हमें ये बदलना पड़ेगा। तो लेट्स जस्ट कमेंट दिस आउट एंड इंपोर्ट शेवरन, सर्कल शेवरन अप। तो हमें लिखना पड़ेगा सर्कल शेवरन अप, और यहाँ पे ये हो गया इंपोर्ट ल्यूसिड रिएक्ट में से। अब हमें नीचे जाना है और ये चीज़ को बदल के सर्कल शेवरन अप कर देना है। आई थिंक दिस डज द सॉल्व्स द एरर। ऑलराइट, यहाँ पे हमें लोगो डिफाइंड नहीं है, नॉट ए बिग डील, वो भी हम कर देंगे। तो लोगो जो है वो हमें लाना है हमारे असेट्स लाइब्रेरी में से, एंड यहाँ पे लेट्स जस्ट फाइंड आउट वेयर द लोगो इज।
So we want the brainy.png to be the logo. So let's just import it. Import logo from public logo नहीं, assets slash, यहाँ पे देख लेंगे ब्रेनी इमेजेस के अंदर है, तो हमें इमेजेस स्लैश brainy.png ये करना है. And I think that does it. Let's see. Alright, तो as you can see यहाँ पे फेविकॉन में हमारा आइकन दिख रहा है एंड यहाँ पे ये न्यू बार दिख रही है, जो हमारी डॉक है वो दिख रही है. बट एज यू कैन सी दिस इज वेरी वियर्ड लुकिंग, हमें ये सुधारना पड़ेगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये सेंटर में लाना है एंड देन इसका जो पोजीशनिंग है वो हमें फिक्स्ड रखना है, जिससे वो क्या है कि हमेशा यहाँ पे रहे. जैसे कि ये डॉक आप देख सकते हो, वैसे ही हमें यहाँ पे रखनी है ये डॉक जो ये वाली है. सो लेट्स डू दैट फर्स्ट ऑफ ऑल. तो यहाँ पे हमें करना है पहले div एंड देन इसके अंदर हम ये डालेंगे, देन क्लास नेम, हियर वी विल डू फिक्स्ड एंड flex, justify center bottom w with full नहीं, बट वो भी हमें चेंज करनी पड़ेगी. सो फर्स्टली हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो फ्लोटिंग डॉक मोबाइल वाला है उसको भी हमें फिक्स रखना है, और नीचे जो फ्लोटिंग डॉक डेस्कटॉप वाला है उसको भी हमें फिक्स्ड लेआउट में ही रखना है. सो लेट्स चेंज इट फ्रॉम रिलेटिव टू फिक्स्ड एंड देन यहाँ पे भी हमें फिक्स्ड रखना है. And other than that, let's just change some more class names. यहाँ पे हमने bottom 24 रखा है and then यहाँ पे हमने bottom 24 रखा है because we need a little bit gap from bottom and the tab, so that's why. पर right 10 रखा है क्योंकि ये मोबाइल का है, तो that's why हमें थोड़ा राइट में भी पैडिंग चाहिए. एंड देन z इंडेक्स 20 दे रखा है जिससे सबसे ऊपर है. एंड देन लास्टली हमें चेंज करना रहेगा, वो होगा फ्लोटिंग डॉक डेस्कटॉप का, जो कि हमारा मेन यहाँ पे जो सीन है वो वाला है, तो उसका भी हमें चेंज करना रहेगा. लेट्स सी हाउ वी कैन डू इट. ऑलराइट, सो लेट मी जस्ट चेंज दिस क्लासेस एंड लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज हैपनिंग हियर. तो हमने क्या किया है कि इसको भी फिक्स कर दिया, बॉटम 10 एंड स्टफ, z इंडेक्स 20 कर दिया, बाकी mx ऑटो यानी कि वो सेंटर रहेगा साइड में से. एंड देन हिडन बिकॉज ऑन द मोबाइल स्क्रीन एंड वी वांट इट टू बी हिडन. यहाँ पे फिर अगर मीडियम स्क्रीन हो तो हमें फ्लैक्स रखना है, और फिर मीडियम रखा है तो उसको बाय डिफ़ॉल्ट टू लार्ज में भी फ्लैक्स रहेगा. एंड देन गैप इसके अंदर कितनी रहेगी एंड स्टफ लाइक दैट. So let's just save this both and see the difference, and then let's just go in here and as you can see थोड़ा अच्छा दिखने लगा है, but still it is not very much centered. Let's just refresh it once more and as you can see now it is on the center. और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसा होवर हो रहा था वैसा होवर भी होने लग चुका है. And now what we gonna do is, ये थोड़े छोटे से लग रहे हैं आइकन्स, तो हमें इसको बड़ा करना है. And then we'll just do some things with this guy. So let's do that. तो हमें जाना है यहाँ पे कहाँ जाना है कि आइकन कंटेनर में जाना है. एंड देन आइकन कंटेनर में बेसिकली हमें इसकी साइज़ बढ़ा देनी है. तो साइज़ हम कैसे बढ़ाएंगे, बिकॉज द आइकन वी एंटर दिस, ये इनके अंदर जाता है विथ आइकन और हाइट आइकन के अंदर. और यहाँ पे विथ आइकन हाइट आइकन यहाँ पे एज यू कैन सी कुछ हो रहा है उसका यूज़. सो लेट्स जस्ट सी व्हाट वी कैन चेंज इन हियर. ऑलराइट, तो सबसे पहले व्हाट वी आर गोना डू इज इन दिस आइकन कंटेनर हम क्या करेंगे कि ये जो है यहाँ पे फ्लैक्स करके प्रॉपर्टीज़ दे रखी है, बट हमें विथ और हाइट भी अगर बढ़ानी हो तो हम यहाँ पे हम स्टैटिकली विथ और हाइट का क्लास नेम दे देंगे. तो लेट्स जस्ट डू दिस. यहाँ पे हमने क्या किया कि विथ 24 हाइट 24 एंड ओवरफ्लो हिडन, क्योंकि हमें ओवरफ्लो हिडन रखना है, आइकन का कोई भी पार्ट बाहर नहीं आना चाहिए. एंड देन लास्टली हम क्या करेंगे कि अगर ये लोगो हुआ
अगर ये प्रॉप जबकि मैंने बात की थी आपको यहाँ पे कि यहाँ पे हमने इस लोगो रखा है, तो इस लोगो अगर ट्रू हुआ तो मतलब हमें कोई इफेक्ट दिखानी हो, कोई एनिमेशन दिखाना हो, अगर वो लोगो हो उसके ऊपर कोई खास एनिमेशन दिखाना हो, तो हमें क्या करना है कि एनिमेशन दे दिया ये motion.div में। ये बेसिकली ग्लेयर एनिमेशन है जिसके बारे में आप देखेंगे बाद में जब मैं आपको दिखाऊंगा तब। एंड देन हम लास्ट में ये चेंज कर रहे हैं कि जैसे कि आप देख सकते हैं पहले ऐसा था कि अगर टाइटल हो पहले ऐसा था कि अगर टाइटल हो ना पहले ऐसा था कि टाइटल होना ज़रूरी है, जिससे क्या है कि होवर होगा तो टाइटल दिखेगा। बट अगर हमें यहाँ पे हमने टाइटल नहीं डाला, टाइटल अगर टाइटल की लेंथ अगर कम है तो क्या करेंगे हम, तो हमने ये वाला एक कंडीशन डाल दिया कि टाइटल की लेंथ अगर 0 से ज़्यादा हो, मतलब कि टाइटल कुछ हो तो ही हमें वो दिखाना है, बाकी ये हम टाइटल को दिखाएंगे ही नहीं होवर होने पे। एंड लास्टली हमें क्या करना है कि ये जो चेंजेस थे यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ है उसको हमें थोड़ा नॉर्मलाइज करना है जिससे थोड़ा अच्छा लगे। तो लेट्स जस्ट नॉर्मलाइज दैम। हमने यहाँ पे क्या किया है, एज यू कैन सी पहले 40 थी तो हमने 50 कर दी, जिससे क्या है कि वो ट्रांसफॉर्म होगा, थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। एंड देन लास्टली यहाँ पे 150 -150 150 20 40 और 20 है। यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज़ थोड़ी थोड़ी बदली है, 45 25 कर दिए, बिकॉज आई थॉट कि ये जो प्रॉपर्टीज़ है उससे जो आउटपुट होता था सबसे अच्छा लगता था, दैट्स वाई। एंड लास्टली हमने जो इस लोगो वाला जो प्रॉप लिया है तो हमें एक्चुअली लेना भी तो पड़ेगा, तो दैट्स वाई हम यहाँ पे कॉमा करके इस लोगो लिख लेंगे, लोगो। ऑल राइट, देन जस्ट हम सेव करके एक बार आउटपुट देखेंगे कि क्या कैसा दिख रहा है आउटपुट। तो एज यू कैन सी दिस इज़ अ लॉट बेटर। आप खुद ही देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्लेयर करके इफेक्ट है एंड ये सब आप बहुत ज़्यादा नॉर्मल लग रहा है, जैसा कि पहले था उससे बहुत ही अच्छा लग रहा है। सो दिस इज़ व्हाट आई एम गोना कीप। एंड ऐसा हो तो हम ये जो ग्लेयर इफेक्ट है, एज यू कैन सी ये थोड़ा स्क्वायर टाइप है तो अच्छा नहीं लग रहा आई थिंक, तो मैं उसको भी थोड़ा राउंडेड कर दूंगा बिकॉज जस्ट तो अच्छा लगे उसके वजह से। तो ये राउंडेड फुल यहाँ पे मैंने रख दिया है। एंड देन दिस इज काइंड ऑफ लाइक बेटर है पहले से बहुत ज़्यादा बेटर है। आई नो दैट इट इज स्टिल राउंडेड बट लेट मी जस्ट make this more rounded as well, rounded full, and then overflow hidden, and then just save it। okay, वो पहले से है ही तो overflow hidden हमें नहीं रखना क्योंकि वो पहले से है। and now you can see कि ये पूरा rounded है and then perfectly circular motion में दिख रहा है। this is a lot better। Alright, so as you can see ये हमारा almost done है, doc finalized है। but let's see once more कि इसका इंस्पेक्ट करके वो दिखता कैसा है, रिस्पॉन्सिव है। ओके, सो मूविंग बैक टू द हीरो सेक्शन, क्योंकि यहाँ पे अभी भी हमें ये पूरी हाइट ही मिल रही है, सो हमें ये क्लिक करना पड़ेगा और वो हमें इंडिविजुअली क्लिक करना पड़ेगा, राइट। तो लेट्स सी ये बॉक्सेस के कंटेनर को कैसे हम इंडिविजुअली क्लिक कर सकते हैं। तो पहले हम div के अंदर उसको रैप करेंगे बिकॉज एज यू नो div इज़ द बेस्ट कंटेनर एलिमेंट एंड वी लव इट। यहाँ पे हम ये वाली क्लास नेम्स ऐड कर देंगे जो है विथ स्क्रीन, हाई स्क्रीन, एब्सोल्यूट। यहाँ हम एब्सोल्यूट पोजीशनिंग से उसको बोल देंगे कि भाई तुम टॉप लेफ्ट 0 0 से चालू होते हो और हाइट तुम्हारी इतनी ही रहेगी जितनी स्क्रीन की हाइट है, मतलब कि जो यहाँ से यहाँ तक का जो व्यू एरिया है उतनी ही रहेगी। एंड देन यू आर टू बी ओवरफ्लो हिडन, राइट, कि जो भी बाकी की चीज़ है वो हमें नहीं देखनी। लेट्स सेव इट एंड देन सी, एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं। ऑलराइट, हाँ, सो नाउ ये थोड़ा रिफ्रेश होने में टाइम लगा, मुझे लगा था कि क्यों हुआ नहीं, बट इट हैपेंड, राइट। जितना हम देख रहे हैं उतना ही ये उसकी स्पेस है। देन ये सब डन है। नाउ लेट्स मूव ऑन। और मुझे एक चीज़ आपको बतानी है कि इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग इन दिस, लाइक जो कोड पहले से
आया हुआ है उसमें आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको ये समझ में नहीं आएगा कि एनिमेशंस क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सब राइट, ये मोशन वैल्यू क्या है एंड स्टफ। तो आपको कुछ आपको कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये हम क्या है कि यू रीयूज़ कर रहे हैं कंपोनेंट को एंड वी डोंट नेसेसरीली नीड टू अंडरस्टैंड इट इनफ टू यूज इट। ओके, जितना आपको आता है, अगर आपको टेलविंड आता है तो भी आप कर सकते हो, अगर आपका एनिमेशंस नहीं आता है तो आप हेल्प ले सकते हो, सीख सकते हो ये सारी चीज़ें। बट ये जो चीज़ें हैं वो आपको आनी ज़रूरी नहीं है इन ऑर्डर टू यूज़ दिस कंपोनेंट्स, राइट। ये उनका, जिन्होंने ये कंपोनेंट बनाया है उनका रीज़न ये है कि आप खाली रीयूज़ कर सको, दैट्स वाई ये कंपोनेंट्स दे रखे हैं। ऑलराइट, नाउ what we'll do is go and maybe select some more components, क्योंकि ये बहुत सादा सा खाली सा लग रहा है। तो let's select some more components जो इसके रिलेटेड क्या है कि अब इसके बाद मुझे चाहिए कि कुछ हमारे पास वर्ड्स हो जो दिखे यहाँ पे, राइट। तो लेट्स सी वर्ड्स वाले कंपोनेंट्स क्या क्या है इनके पास। तो लेट्स सी लैम्प इफेक्ट क्या है। Alright, build lamps the right way, but I think it is not quite right. And one suggestion to मन्नू पाजी, ये जो क्रिएटर है मन्नू पाजी, इनकी वेबसाइट बहुत ही ज़्यादा हैवी है और पर्सनली बहुत ही अनोइंग है ये चीज़। तो प्लीज़ ये चीज़ को बदलो, थोड़ी लाइट करो, राइट। ऑलराइट, सो दिस इज़ प्रीटी कूल, बट आई थिंक कि हमारे बैकग्राउंड हमारे पास पहले से ही है, तो ये हमें बैकग्राउंड चाहिए नहीं हीरो का। सो लेट्स फाइंड आउट सम मोर। लेट्स सी न्यू बार मेन्यू, पैरेलल स्क्रॉल, स्पार्कल्स। ओके, स्पार्कल्स क्या है? लाइक देखो मैंने ये क्लिक कर दिया बट अभी भी वो रिस्पॉन्स नहीं आ रहा जो कि आना चाहिए। इट इज़ वेरी लैगी, इट शुड बी फिक्स्ड। ये मैं वीडियो को पॉज कर करके आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ, दैट्स वाई इट इज़ नॉट सो लैगी फॉर यू, बट इट इज़ रियली लैगी फॉर मी। नेट का भी इश्यू नहीं है, नेट अच्छा आ रहा है। देखो बहुत टाइम के बाद वो लोड हुआ। सो पर्सनली वेबसाइट के कंपोनेंट्स अच्छे हैं, बट आई थिंक ये वेबसाइट सुधर सकती है। इट्स वेरी मच लैगी। ओके, इट्स गुड बट इट इज़ स्टिल नॉट आवर थीम, सो वी आर गोना go ahead and ignore that. World map, generate text effects. Let's see. It takes a lot of time. Yeah, this is cool. This is really cool. Now let's see some more. I think this is good, but it's not that cool. हमें थोड़ा क्या है कि स्क्रॉल पे अगर ये इफेक्ट होती हो तो अच्छा लगेगा। लेट्स सी सम मोर। टेक्स्ट रिवील कार्ड, ये क्या है? Okay, so I decided to just not use the more components from the Eternity UI, because it generally is really laggy for the video and it is not good for the video. So that's why. Let's see. Now let's see some more components from from Magic UI. Alright, so what is this hero video dialog? The thing that I noticed immediately is that it loads really quick as compared to Eternity. So I think I'm gonna keep this one. So let's just install this. What is the installation process? If you don't know, it uses the shared CN in the backend. So let's use that. npm to install and then just copy paste that. It directly includes the component itself in the UI directory, which is really cool to me. So let's just gather those components first. Yes, New York. This is the shared CN installation, because we need to install shared CN for this and we are gonna use those shared CN components. So yeah, let's just use the zinc maybe. Yes, and then let's just wait for it to complete.
सो इफ़ यू आर ऑल्सो डूइंग दिस एंड ये अगर ऑप्शन आता है तो हमें फोर्स नहीं करना, लेगेसी पीयर डेप्स करके वो इंस्टॉल कर देना है, बिकॉज वी आर यूजिंग द लेटेस्ट वर्जन ऑफ रिएक्ट 19. सो दैट इज़ वाई हमें ये चीज़ें थोड़ी ज़्यादा ये पीछे वाली चीज़ है, दैट्स वाई. हाउ वुड यू लाइक टू प्रोसीड? यूज लेगेसी पीयर डेप्स दूसरी बार आया, आई डोंट नो वाई, बट ये हो चुका है. चलो दैट्स डन. नाउ लेट्स जस्ट कंटिन्यू विथ आवर इंस्टॉलेशन. एंड आई थिंक कि ये वाला जो होगा वो हमारे पास आ गया होगा. बैकग्राउंड बॉक्सेस, हीरो वीडियो डायलॉग, yep, here it is. It is pretty cool. Now let's move on and see more stuff that we'll like. And यहाँ पे दूसरी एक चीज़ अच्छी है ये वाली UI लाइब्रेरी में कि सारे के सारे जो कंपोनेंट्स है वो एकदम अलग तरह से ऑर्गेनाइज्ड है. डिवाइस मॉक्स इसके अंदर है, स्पेशल इफेक्ट्स इसके अंदर है, stuff like that. So let's see some more stuff from this. टेक्स्ट टेबल देखते हैं. ओके, oh wow, this is actually crazy and I'm gonna use this for the next part of the section. So once the shared scene is installed, it will just use it quickly. You just need to click the legacy peer depth option, that's it. All right, so this is what we have now. And let's see more components that we like. Okay, this is pretty cool. I have already checked this before, but it is really cool for me. Alright, and let's see this number ticker. Okay, now what this gives me an idea that we can use this for the subscriber count when the user enters the website, right? So I think this is really cool. So let me just copy paste this. So this will also be in the hero section as well. Now let's just find some more. Alright, we need to check the legacy peer depth option to install this. I always forget this. Alright. Now let's see some more. Animated gradient text. What is this? No, this is not good. Text animate, line shadow text. What is this? Alright, zip fast. This is new stuff. Alright, this is cool. Hypertext, typing animation, scroll based velocity. What is this? Alright, I want this one. And let's see some more. But first let's install it, because the thing is that on scroll it changes the direction of scroll as well. So this is cool. Let's just install this one. Paste. Yeah, so I like this one as well. So let's just copy this as well, npm, and we will have it like a TechAchievers logo and written text in it, and then we'll just use this sparkle effect, which is really cool to me. Alright, for the next one now, let's see what are the backgrounds effects in here. Okay, but we don't need background, so let's just not get distracted. It is very easy to get distracted in this website, very cool things are there. Let's see what is this particles. Alright, particles are cool. Also they also react to the cursor position. ये मुझे बहुत cool लगा. And literally इसके पास एक cool mode भी है, which is just this fun thing, little, like it's cool. And here are some more. This is what I want as well, confetti, random confetti, trigger, fireworks. This is cool. Stars, custom shapes. Let's see, might be what are the other things in here.
I want like this side canal. I want this stuff. Like we'll have a subscribe button maybe. And it will just do this, which is really cool. Many particles and cool. So let's just click this and install this as well. So I like many of the Magic UI components above the S1080 UI for valid reasons. They are really cool. Shiny border. Alright, I don't like this much. So alright, I guess we have downloaded a lot of new components. Now it's time to maybe use those, So let's use it. हमारे पास ये बहुत ही अभी सादी सी चीज़ है. एंड ये अभी आपने जैसे देखा कलर इनका बदल गया. Because I think we need to change the default color scheme to dark. क्योंकि ये based on the user's preference ये light और dark होगा. बट हमें बाय डिफॉल्ट डार्क रखना है. सो लेट्स डू दैट. ऑलराइट, सो हम वापस से layout.js में आ चुके हैं. यहाँ पे हम कलर स्कीम प्रोवाइड करेंगे जिससे वो बाय डिफॉल्ट डार्क में रहेगा. सो लेट्स सी व्हाट वी नीड टू डू फर्स्ट. तो हम पहले करेंगे क्लास नेम डार्क और यहाँ पे कलर स्कीम डार्क. तो जिससे क्या है कि वेब पेज को पता चल जाएगा कि वी आर यूजिंग द कलर स्कीम डार्क. एंड देन हमें कौन से दूसरे क्लास नेम प्रोवाइड करना है. तो कि डार्क अगर डार्क होगा तो बीजी ब्लैक एंड देन टेक्स्ट वाइट. तो इससे बाय डिफ़ॉल्ट हमारी जो स्क्रीन की चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी. सो लेट्स जस्ट इंक्लूड दैट एंड लेट्स सी. लेट्स रिफ्रेश दिस एंड सी कि क्या होता है. ऑलराइट, तो एज यू कैन सी यहाँ पे हमारा कलर्स डार्क मोड के आ चुके हैं. इट लुक्स क्रेजी. This looks crazy good. All right. Now as I said earlier कि हमारे पास जो ये जो चीज़ है ये हीरो सेक्शन वो एंड होता है पर हमें एकदम फेड चाहिए जिससे क्या है कि स्क्वायर डायरेक्टली दिखे ना हमें नीचे और थोड़ा स्मूथ लगे. स्मूथ इफेक्ट के लिए नाउ लेट्स सी कि हम क्या कर सकते हैं. लेट्स गो टू द हीरो सेक्शन एंड हियर वी विल जस्ट प्रोवाइड दिस ग्रेडियंट. इसमें होता क्या है कि बेसिकली वो बॉटम में चिपक जाएगा एंड यहाँ पे एक ग्रेडियंट होगा फ्रॉम टू टॉप जाएगा, मतलब कि वो ऊपर तक जाएगा और ग्रे से ट्रांसपेरेंट कलर में हो जाएगा वाया ग्रे 900 फ्रॉम ग्रे 800 वाया ग्रे 900 टू ट्रांसपेरेंट. सो इट विल प्रोवाइड अ क्लीनर लुक एंड मोर स्मूदर लुक. नाउ लेट्स सी हाउ इट लुक्स लाइक. तो ये वेट करते हैं उसको रीलोड होने में. और ये रहा हमारा नीचे का ग्रेडियंट. वैसे हम चाहे तो थोड़ा उसे और लाइटर बना सकते हैं बिकॉज इट लुक्स काइंड ऑफ लाइक वेरी हैवी. सो लेट्स मेक इट लाइक 700 और यहाँ पे 800 कर देते हैं. तो थोड़ा लाइट लगेगा. इट विल लुक बेटर आई थिंक. ओके, इट लुक्स वर्स. सो व्हाट डू आई नो. सो लाइक 800 और 900 ही बेस्ट है क्योंकि इससे डार्क हो ही नहीं सकता. तो लेट्स कीप इट दिस वे. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द हीरो सेक्शन. अब टाइम आ चुका है कि हमने जो कंपोनेंट्स इंक्लूड किए अभी उसको यूज़ करने का हीरो सेक्शन के अंदर. तो लेट्स यूज ऑल ऑफ दिस. सो हमने ये कोड किया है. इसमें क्या है कि बेसिकली एक विद स्क्रीन हाइट स्क्रीन मतलब कि सेंटर करने के लिए ये है और यहाँ पे ऊपर रहेगा ये चीज़ जो कि है पायनियरिंग योर डिजिटल फ्यूचर. एंड देन यहाँ पे वेलोसिटी स्क्रॉल दो है. एक है ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ टेक अचीवर्स एंड देन हम यहाँ पे एक DIV भी रख रहे हैं जो कि ऑरेंज ब्लॉक होगा छोटू सा. एंड इट इज नाउ टाइम टू इम्पोर्ट दिस स्टफ एंड सी हाउ दे लुक लाइक. सो वेलोसिटी स्क्रॉल भी इंपोर्ट कर दिया और नंबर टिकर भी इंपोर्ट कर दिया. सेव करने के बाद लेट्स सी द चेंजेस. सो एज यू कैन सी थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, ख़राब लग रहा है और यहाँ पे एरर भी दे रहा है. तो लेट्स सी कि हम क्या कर सकते हैं इसको सोल्व करने के लिए. तो हम जाएंगे वेलोसिटी स्क्रॉल में. ये वेलोसिटी स्क्रॉल का एरर है, दैट्स वाई. यहाँ पे हम देखेंगे कि स्मॉल टेक्स्ट वाला जो है वो पैरामीटर मैंने पास किया है बट स्मॉल टेक्स्ट यहाँ पे एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा. लेट्स सी कि हम क्या कर सकते हैं जिससे स्मॉल टेक्स्ट का यूज़ करेगा और ये स्मॉल दिखाएगा बिकॉज ये बहुत ही बड़ा है.
तो ये टेक्स्ट हमें स्मॉल करना पड़ेगा। तो लेट्स सी स्मॉल टेक्स्ट यहाँ पे भी हम लिखेंगे। ओके, सो नाउ व्हाट विल डू इज, अगर स्मॉल टेक्स्ट हम पहले से रखेंगे उसको दे देंगे फॉल्स, कि वी डोंट वांट के वो बाय डिफ़ॉल्ट स्मॉल टेक्स्ट का क्लास नेम यूज़ करें। और अब हम स्मॉल टेक्स्ट का क्लास नेम दे देंगे इसको। तो अगर स्मॉल टेक्स्ट हुआ तो उनको ये वाला क्लासेस अप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल उसके टेक्स्ट स्मॉल होंगे, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेगी। एंड अगर स्मॉल टेक्स्ट नहीं हुआ यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स है, तो यही क्लासेस अप्लाई होंगे। टेक्स्ट फॉर एक्सेल, जो कि स्टार्टिंग में भी फॉर एक्सेल ही था, सो दिस विल बी अप्लाइड। सो नाउ लेट्स सी कि क्या होता है चेंजेस। ऑलराइट, ये थोड़ा बेटर लग रहा है, बट अभी भी प्रॉब्लम हो रही है कि दो बार रिपीट हो रही है चीज़ें। तो हमें क्या करना है कि हमें खाली एक ही बार रिपीट करनी है। सो ये जो लॉजिक है डिफ़ॉल्ट नंबर ऑफ रोज का, वो हम बदल देंगे, उसको हम कर देंगे डायरेक्शन। बिकॉज हमें या तो लेफ्ट जाना है या तो राइट जाना है, और हमें क्या करना है कि ये जो चीज़ें हैं वो एक राइट जाए और एक लेफ्ट जाए बाय डिफ़ॉल्ट। तो हमें उसका स्वैपिंग करना पड़ेगा। तो दैट्स वाई वी आर यूजिंग डायरेक्शन फॉर दिस। एंड हम इसके अंदर कुछ चेंजेस करने वाले हैं। और हम जो कि अभी ये नंबर ऑफ रोज यूज़ नहीं कर रहे, तो वी जस्ट वाना रिमूव दिस एंड देन what we'll do is यहाँ पे जो ये पूरा फॉर्मूला है उसको रिमूव करके हम बेसिकली डायरेक्शन के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर 1 होगा तो फिर वो राइट साइड पे जाएगा, और अगर हम -1 पास करेंगे तो जैसे कि हमने यहाँ पे किया है -1, तो वो लेफ्ट साइड में जाएगा। सो दिस इज़ वेरी ईजियर मेथड टू हैंडल दिस। लेट्स सी कि क्या होता है। ऑलराइट, कुछ डिफरेंस है। हमें यहाँ पे की भी निकालनी पड़ेगी, बिकॉज हमने आई का लॉजिक निकाल दिया है। तो लेट्स रिमूव दैट एंड देन सी। So as you can see, this is looking crazy and looking pretty cool. So we are gonna keep this, and maybe now it's the time that we add the logo or something. So let's do that. Alright guys, so let's just start developing the logo stuff, logo component, right? Because यहाँ पे logo बहुत ही ज़्यादा मिसिंग है, मुझे यहाँ पे बीच में रखना है। Like it would be a better idea, right? तो वी आर गोना डू दैट। एंड यहाँ पे आई नो कि बहुत सारे लोगों को सवाल होगा कि भाई 100 क्यों रखा है यहाँ पे, जबकि 100 सब्सक्राइबर्स रीच भी नहीं हुए। वेल आई होप दैट ये वीडियो में हम 100+ सब्सक्राइबर पहुंच जाएंगे, तो ये थोड़ा रिलेटेबल होगा। और ये जो है ये अभी खाली एक स्टैटिक वैल्यू है, बट ये जो वैल्यू होगी वो डायनामिक होगी। हम नेक्स्ट वीडियो में ये वैल्यू को डायनामिक कर देंगे विद द यूज ऑफ यूट्यूब एपीआई, and we'll also make many things in this website dynamic with the help of YouTube API. We'll do it in the next video. So now let's just create a new component and name it like a sparkly logo something, sparkly logo.jsx. The reason why we named it sparkly logo is because that we are gonna use this one, right? We're gonna use this logo which is like sparkly text. So we are gonna make it a sparkly logo. So RFC करके हम बनाने लगेंगे। सबसे पहले हमें थोड़ी चीजें इंपोर्ट करनी रहेगी, और let's just import it. Import use ref from React। और जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यूज रेफ किया है, और उसके लिए एरर ना आए तो उसलिए मैं आई रिमेंबर टू यूज क्लाइंट हियर, बिकॉज यूज क्लाइंट से क्या होता है कि ये क्लाइंट कंपोनेंट अलग से स्पेसिफाई हो जाता है। ऑलराइट, अब हम दूसरा इंपोर्ट करेंगे। पहले तो हमें लोगो इंपोर्ट करना है, तो इंपोर्ट लोगो फ्रॉम brainy.png is the what do you say, the autocomplete remembers the import, right? So next we'll do is we'll import the sparkly logo, import sparkly logo का sparkle text component, right? एंड हम इंपोर्ट करेंगे कन्फेटी, जो कि वो भी हमने डाउनलोड कर रखा है। कन्फेटी, जो कन्फेटी लाइक वो ब्लास्ट होगा स्टफ लाइक दैट, तो वो सब है। एंड देन हम उसका कॉन्फ़िगर करेंगे, ये अंदर कोड करते हैं।
इसके लिए हमें चाहिए एक ऑडियो रेफ, बिकॉज हमें क्या करना है कि एक ऑडियो भी बनाना है जो लाइक हमारा जो ऑडियो होगा म्यूजिक वो भी हमें प्ले करना है ऑन द क्लिक ऑफ द logo. So we'll create like audio ref equals to use ref of null, and then handle click, which will do like we'll play the video, we'll play the song, and also create the confetti thing. So let's see how we can do it. So actually this is not how we do it. Just remove it and इतना रखते हैं और हम आगे का करते हैं पहले। आगे के लिए हम ये हमें रिटर्न का जो चीज़ है वो बदलनी पड़ेगी। तो लेट्स जस्ट डू दिस क्लास नेम। यहाँ पे क्लास नेम होगा एंड देन यहाँ के अंदर एक और div लोगो div होगा, जिससे क्या है कि वो पूरा एलिमेंट एक जगह पे रहेगा। लेट्स जस्ट एंटर द क्लास नेम्स। तो क्या होगा कि हमें पहले तो स्क्रीन के बीच में आनी चाहिए, तो विथ स्क्रीन देंगे, फिर हाइट स्क्रीन देंगे, फ्लेक्स फ्लेक्स कॉल कॉल होगी या रो होगी। तो आई थिंक कॉल होगी, राइट, क्योंकि हमें ऊपर नीचे रखना है एलिमेंट्स को, तो हम कॉल करेंगे विथ स्क्रीन हाइट स्क्रीन फ्लेक्स फ्लेक्स कॉल जस्टिफाई कंटेंट सेंटर आइटम सेंटर एब्सोल्यूट भी दे देते हैं, एब्सोल्यूट, जिससे वो परफेक्टली रहेगा उसके ऊपर टॉप लेफ्ट। और फिर ग्रेडियंट निकाल देते हैं, यहाँ पे हमें ग्रेडियंट नहीं रखना, इसकी जगह पे हम कर देंगे कि पॉइंटर इवेंट्स नन, बिकॉज हमें बाहर के कोई पॉइंटर्स, क्योंकि हमें पीछे का जो ये यूआई का है जो हमारा बॉक्सेस है उस पे अभी भी हमें ये करना, मतलब ये पॉइंटर्स आने चाहिए, राइट, कलर्स आने चाहिए। दैट्स व्हाई वी आर डूइंग दिस। So that's why we are clicking, we are using pointer events none class. Alright, now let's see what we can do next. अब यहाँ पे भी हमें क्लास नेम देना पड़ेगा, क्लास नेम, लेट्स सी क्या दे सकते हैं, फ्लेक्स फ्लेक्स कॉल, सिमिलरली आइटम्स सेंटर जस्टिफाई, थोड़ा लेग हो रहा है बिकॉज इट इज हैवी, जस्टिफाई सेंटर ट्रांजिशन ट्रांसफॉर्म, बिकॉज हमें क्या है कि ये ट्रांसफॉर्म को थोड़ा स्केल अप करने का कुछ एनिमेशन करते हैं। दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग द ट्रांजिशन ट्रांसफॉर्म हियर। ड्यूरेशन ऑफ 300, मतलब कि ये होगा कितना सेकंड्स होंगे ये आई थिंक सो लाइक 300 मिली सेकंड्स है ड्यूरेशन 300। एंड देन होवर, ये होवर होने पर हमें स्केल करना है कितना, तो कि 105, मतलब कि जस्ट 0.5 पिक्सल्स ये स्केल होगा। देन ड्रॉप शेडो, फिर वैसे ही ड्रॉप शेडो करेगा ऑफ 2 एक्सल, लाइक इट्स अ लार्ज शेडो, कर्सर वुड बी पॉइंटर, हमें क्योंकि यहाँ पे लोगो पे होवर करने पे पॉइंटर कर्सर रखना है। एंड देन यहाँ पे हम एक ऑन क्लिक एलिमेंट ऑन क्लिक लिस्नर दे देंगे। क्या करना है ऑन क्लिक पे, तो क्या हैंडल क्लिक, राइट, यहाँ पे स्पेलिंग रॉन्ग है, ट्रांसफॉर्म आता है। ऑलराइट, अब यहाँ पे हमें अंदर इमेज यूज करनी है, इमेज जो हमने ऊपर से इंपोर्ट की है, आई गेस नहीं की, तो वो आएगी नेक्स्ट इमेज में से। एंड यहाँ पे इमेज अल्ट लोगो एसआर से लोगो क्लास नेम, ये वाला सही रहेगा। एंड हम इसको थोड़ा छोटा कर देंगे बिकॉज इट आई थिंक ये थोड़ा हाइट ज़्यादा ही है, तो लाइक 28 कर देते हैं 48 की जगह पे। एंड देन विथ भी सेम टू सेम 28। स्मॉल स्क्रीन में ये रहेगा 40 एंड विथ रहेगी 40। देन मीडियम स्क्रीन में ये रहेगा 48, तो लेट्स जस्ट डू दिस 48। एंड देन लास्टली लार्ज स्क्रीन में रहेगा, लार्ज स्क्रीन में भी हमें 48 ही चाहिए। तो हमें या तो ये रखना है या तो ये नहीं रखना है, ये अपनी मर्जी है, बट आई थिंक विल हैव इट, विल कीप इट। अब नाउ विल जस्ट यूज रिलेटिव पोजिशनिंग इन हियर, एंड यहाँ पे हम दे देंगे शेडो, जिससे इसकी शेडो ब्लैक रहेगी। नाउ लेट्स सी, इसको फॉर्मेट करके देखते हैं। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, वेयर इज इट, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट विथ
टाइपस्क्रिप्ट नहीं बट की प्रीटियर। ऑलराइट, दिस लुक्स बेटर नाउ। एंड देन हम लेट्स सी पहले के कैसा दिख रहा है यहाँ पे जाके। हाँ बट दिखेगा नहीं क्योंकि हमें डालना बाकी है। So let's just import it and use it in the hero section. डायरेक्टली हम यहाँ पे H3 and div के नीचे आई गेस करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। स्पार्कली लोगो, लेट्स इंपोर्ट इट। अगर ये इंपोर्ट नहीं हुआ तो हम कर देंगे। अच्छा हो नहीं रहा तो लेट्स जस्ट डू इट। इंपोर्ट स्पार्कली लोगो। तो दिस इज हाउ वी इंपोर्ट इट एंड यहाँ पे हमने नीचे वही लिखा नहीं लिखा, स्पार्कली का स्पेलिंग रॉन्ग है, दैट्स व्हाई ये इंपोर्ट नहीं हुआ। नॉट ए बिग डील। लेट्स सी, यहाँ पे रिफ्रेश करके देख लेते हैं कि कैसा दिख रहा है। तो एज यू कैन सी ये अभी से ही अच्छा लग रहा है। आई थिंक ये होवर भी होगा। लेट्स सी होवर क्यों नहीं हो रहा है। होवर करने के लिए हमें एक चीज रखनी पड़ेगी कि यहाँ पे हमें रखना पड़ेगा पॉइंटर इवेंट ऑटो। देन यहाँ पे हम होवर कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली स्केल अप हो जाएगा। दिस इज प्रीटी कूल। ऑलराइट, अब नाउ नेक्स्टली हम यूज करेंगे स्पार्कल टेक्स्ट का एंड देन इसके अंदर ही हम सारे के सारे टेक्स्ट दिखाएंगे। सो बेयर विथ मी, थोड़ा सा हार्ड है तो लेट्स जस्ट डू इट। स्पार्कल टेक्स्ट, देन यहाँ पे हम डालेंगे टेक्स्ट में टैग अचीवर्स, क्लास नेम डालेंगे, ये डाल देते हैं, लेट्स सी कैसा दिखता है। एंड लेट्स सी, इसको इंपोर्ट कर दिया हमने, राइट। लेट्स जस्ट डू refactoring with code format, राइट। एंड यहाँ पे क्लास नेम में हम देखेंगे कि शायद से टेक्स्ट थोड़ा बड़ा है, बट लेट्स सी कि कैसा दिखता है वहाँ पे। ओके, ये थोड़ा अजीब सा दिख रहा है और थोड़ा बड़ा सा दिख रहा है, तो आई थिंक विल जस्ट रिमूव दिस automatic text stuff. So just remove all of this and then हम ये कलर्स जो है कलर्स भी हमें नॉर्मली रखना है, वाइट वाला, तो ये भी रिमूव कर देते हैं। एक्स्ट्रा बोल्ड भी नहीं रखना है एंड जस्ट लाइक टेक्स्ट शायद हम ग्रे रखेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, तो टेक्स्ट ग्रे एंड ग्रे एंड 50 या लाइक चलो 100 दे देते हैं, टेक्स्ट ग्रे 100 एंड MT4 इज राइट। ये फंट एक्स्ट्रा बोल्ड भी निकाल देता है एंड देन एनिमेट पेड इन चलेगा, टेक्स्ट सेंटर। राइट, नाउ इट सेज लुक्स लाइक दिस। ओके, दिस इज गुड, बट आई थिंक ये जो टेक्स्ट है वो बहुत ही सिमिलर सिमिलर सा है, तो हमें कुछ डिफरेंट करना चाहिए इसके अंदर। तो मे बी लेट्स जस्ट चेंज द फंट स्टाइल। तो हम क्या करेंगे कि गूगल में जाएंगे, गूगल फंट्स, गूगल फंड्स, वेल लेट्स सी क्या क्या है गूगल फंड्स के अंदर। ओके, तो मुझे ये वाला फंट बहुत पसंद आया, तो लेट्स जस्ट क्विकली गेट द फंट एंड लेट्स सी एम्बेड करने के लिए क्या करना पड़ेगा। आई थिंक ये ऑन है, डार्क रीडर को बंद करने दो मुझे। अच्छा है, ओके, राइट। लेट्स सी, ये हमारा कोड मिल चुका है, बट इन हियर वी नीड टू यूज समथिंग एल्स, राइट। ये जो है I mean to say in this next.js we need to do something else to import it. Now let's see क्या हमें करना पड़ेगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमें डायरेक्टली नेक्स्ट फंट गूगल की जो लाइब्रेरी है वो पहले से दे रखी होती है नेक्स्ट में, तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे डायरेक्टली सर्च करना है प्ले राइट। यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है, हमने इंडियन सिलेक्ट किया था तो लेट्स गो फॉर इंडियन। प्ले राइट अंडरस्कोर IN में भी ओके ये है, सो दिस इज गुड। एंड अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक बना देंगे कि कॉन्स्ट प्ले राइट इक्वल्स टू ये वाला फंट प्ले राइट
और यहाँ पे हम देंगे सबसेट लैटिन। अब ये जो चीज़ है वो हमें देंगी वेरिएबल, यानी कि हमें ये जो क्लास नेम है वो यूज करने देंगी, बट हमें स्टिल टेलविन के अंदर बताना पड़ेगा कि हमें क्या यूज करना है, मतलब कौन से क्लास नेम में ये वाला फंड अवेलेबल होना चाहिए, तो वो हमें कस्टमाइज करना पड़ेगा। बट नॉट ए बिग डील, इट इज ऑल्सो वेरी इजी। प्ले राइट वेरिएबल करने के बाद यहाँ पे ये हमारा काम खत्म होता है, एंड ये हम सेव करके बंद कर सकते हैं। नाउ लेट्स जस्ट ओपन tailwind config.js, एंड यहाँ पे ही मेन जो करना है वो यहाँ पे ही है। सो इग्नोर दिस एरर्स एंड स्टफ, एंड व्हाट विल डू इज यहाँ पे ढूंढेंगे कि कहाँ पे फंड फैमिली दे रखी है, तो लेट्स सर्च फंड फैमिली, नहीं दे रखी। नाउ लेट्स सी कि हमें कहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी, अगर हमें ऐड करनी है तो कहाँ पे करेंगे। ऑलराइट, तो एज यू कैन सी हमें कहाँ पे करना है फंड फैमिली, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लेट्स पे पे रियली अटेंशन टू दैट। एंड हमें करनी है कि थीम के अंदर होना चाहिए एंड नॉट एक्सटेंड के अंदर होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एक्सटेंड, यहाँ पे थीम कहाँ पे आ रही है, थीम यहाँ पे आ रही है। ऑलराइट, एंड देन एक्सटेंड और सब यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो हम डायरेक्टली थीम के अंदर यहाँ पे डाल सकते हैं कि फंड फैमिली, एंड देन यहाँ पे कोमा, एंड जस्ट यूज लाइक सेंस के लिए कौन सा होगा, सेंस मतलब कि जो बेसिक है बाय डिफॉल्ट, उसके लिए हम यूज करेंगे वार हाइफन हाइफन फंड जीस्ट सेंस। अगर ये होगा तो हम सेंस मतलब अगर हम फंड फैमिली सेंस यूज करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली वेरिएबल अप्लाई हो जाएगा जो हमारा बाय डिफॉल्ट वेरिएबल। और अगर हम नहीं भी करेंगे तो भी वो बाय डिफॉल्ट यही अप्लाई होगा। प्ले राइट का अब हम कॉन्फ़िगर कर लेंगे यहाँ पे, ये कौन सा करना है, फंड प्ले राइट। यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कि रॉन्गली आप इसको ना कर दें। यहाँ पे सेंस एंड प्ले राइट आएगा, यहाँ पे फंड का जो नाम है सेम टू सेम आपको वहां से ही, जैसा यहाँ पे लिखा है आपने फंड प्ले राइट, वैसे ही यहाँ पे भी लिखना है आपको। सो दिस इज हाउ वी डू इट, प्ले राइट। एंड देन हमें ये इसके अंदर ये वाला फंड हमें यूज करना हो तो कैसे करेंगे, तो सिंपली हमें क्या करना है कि फंड करके लिख देना है फंड, यहाँ पे आ जाएगा प्ले राइट, बिकॉज वी हैव सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर्ड इट। हम सेव करके देखेंगे, माय बैड, इसको अब हम बंद कर देंगे क्योंकि हमें मिल चुका है जो फंड हमें चाहिए था। एंड एज यू कैन सी यहाँ पे आ चुका है अपना कलर एंड फंड्स। एंड एज यू कैन सी हमने ये जो फंड का जो साइज है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, फॉर नो रीज़न, फॉर सम रीज़न ये साइज बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। तो लेट्स चेंज इट, एंड आई थिंक कि हमने यहाँ पे कुछ दे नहीं रखा, तो आई गेस प्रॉब्लम यहाँ पे ही होनी चाहिए। तो जस्ट इग्नोर द हेवी कोडिंग्स, जो चीज़ें हमें नहीं समझ में आती वो चीज़ें इग्नोर कर दो। एंड बेसिकली यहाँ पे एज यू कैन सी सी एक्सेल दिया है, बाय डिफॉल्ट हमें कम रखना है तो हम करेंगे फॉर एग्जांपल 2 एक्सेल करके देखते हैं, 2 एक्सेल अगर सही लगता है तो फिर वही रखेंगे। एंड आई थिंक इट इज जस्ट अबाउट राइट, आई थिंक इट इज गुड। एंड नाउ लेट्स जस्ट क्लोज दिस अप एंड इसका कोड करते हैं कि ऑडियो कैसे प्ले होगा एंड स्टफ लाइक दैट। सो लेट्स डू दैट। तो हैंग विथ मी, ये कोड थोड़ा सा अजीब है बट हम समझने की कोशिश करेंगे इसको। तो पहले हमने ऑडियो रेफ बनाया, और हम अब हमें चाहिए कि कब तक कन्फेटी चलनी चाहिए, तो हम उसका पहले कोड कर देंगे कि एंड करना है हमें डेट डॉट नाउ प्लस 3 into 1000। यहाँ पे 15 है इन द सेंस कि 15 सेकंड तक चलेगा, बट हमें खाली 3 सेकंड तक ही चलाना है कन्फेटी को। एंड देन लास्टली एंड देन सेकंड हम करेंगे, एंड देन सेकंड हम करेंगे कॉन्स्ट कलर्स। कलर्स कौन से होंगे इसके अंदर, तो लेट मी जस्ट यूज दीज, आई गेस चलेगा, ये भी चलेगा, फॉर नाउ इट इज गुड इनफ। एंड कॉन्स्ट फ्रेम करके एक हमें फंक्शन दूसरा बनाना है जो कि वो कन्फेटी को शो करने में मदद करेगा। तो लेट्स डू दिस एंड डू दिस।
पर पहले हमें इसके अंदर एक कंडीशन डालनी पड़ेगी, इफ date.now is more than end, अगर एंड से ज्यादा बढ़ जाती है तो फिर हमें क्या करना है कि रिटर्न ये कन्फेटी निकाल देनी है, नहीं तो क्या करना है कि कन्फेटी वाले फंक्शन को कॉल करना है विद पैरामीटर्स ऐसे करके, देन इसके अंदर होगा पार्टिकल काउंट, एंगल, स्प्रेड एंड ओरिजिन एंड कलर्स, ये सारी चीजें हमें डाल देनी है यहाँ पे हमें ओरिजिन्स देना है, यानी कि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो हम एक्स में 0 रखेंगे, यानी कि ये ऊपर से चालू होगा, और 0.5 मतलब के लेफ्ट साइड में रहेगा। अभी लेफ्ट वाला तो हमने कर दिया, बट हमें राइट वाला भी तो करना है। तो लेट्स जस्ट कॉपी पेस्ट इट अगेन, एंड देन यहाँ पे हम करेंगे दिस टाइम 1, एक्स एक्सिस 1 मतलब कि वो राइट में चला गया, देन वाई 0.5 मतलब कि वहाँ पे सेंटर में से पूरा कैनन बॉल टाइप उसका एनिमेशन होंगे। अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आती है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसका नाम है स्टार्ट वेलोसिटी। यप, एंड इट इज सपोज टू बी लाइक कितनी स्टार्टिंग में कितना पावर होगा। तो हमने यहाँ पे स्टार्टिंग का पावर 60 दे दिया, देन यहाँ पे लास्ट में भी हमने 60 दे दिया। अब लास्ट में हमें करना क्या है कि एनिमेशन जो फ्रेम जो हमने ये बना दी, उसको हमें कॉल करना है रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम की मदद से। तो जिससे क्या होगा कि वो खुद को कॉल करता रहेगा और कॉन्फेटीज बनाता रहेगा, जिससे हमें दिखती जाएगी कॉन्फेटीज और मस्त लगेगी वो चीज। और एट लास्ट हमें करना है एक ऑडियो रेफ जो हमने बनाया था उसको प्ले कर देना सिंपली, और लास्ट में फ्रेम को कॉल कर देना, जिससे ये फंक्शन कॉल होते ही हमें म्यूजिक भी प्ले होगा और साथ साथ में ये कॉन्फेटीज भी दिखेंगे। बट अभी तक आप बोलेंगे कि आपने म्यूजिक ही नहीं डाला तो कैसे प्ले होगा। तो नाउ लेट्स यूज द म्यूजिक। तो यहाँ पे आप कहीं पे भी म्यूजिक का जो ऑडियो एलिमेंट है वो डाल सकते हो, एंड जस्ट लाइक दिस आपने ऑडियो रेफ को असाइन कर दिया रेफ में। लास्टली आपने क्या करना है कि यहाँ पे एक MP3 साउंड डाल देना है। तो यहाँ पे स्लैश म्यूजिक स्लैश द ऑडियो समथिंग ऐसा कुछ था, तो मैंने नाम रखा था उसका। और ये जो है वो होना चाहिए आपके पब्लिक डायरेक्टरी में, बिकॉज वी आर जस्ट डायरेक्टली एक्सेसिंग इट। तो यहाँ पे म्यूजिक द ऑडियो राइट। चलो, तो अब ये हो जाएगा अपना, ये जो है हीरो सेक्शन आई गेस तैयार होना चाहिए। एक बार रिफ्रेश करके देखेंगे, एंड देन जस्ट क्लिक इट। राइट, इट इज क्वाइट गुड। और अब हम खाली एक ही चीज बाकी रहे, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई है कि हमें एक ही साइड से कन्फेटीज दिख रही है, तो यहाँ पे हमें एंगल बदलना पड़ेगा, 120 कर देंगे। तो यहाँ पे स्प्रेड और वो सब तो सही है, आई थिंक सो। लेट मी सी वंस अगेन, आई थिंक इट इज ऑल राइट। एंड यहाँ पे एंगल्स एंड स्प्रेड सब सही है, यहाँ पे भी सही है, यहाँ पे भी सही है। एंड आई थिंक नाउ इट शुड बी विजिबल। लाइक अब हम ये करेंगे, फॉर सम रीजन अभी भी यहाँ पे सही आ रही है। ऑलराइट, माय बैड, मैंने वो सेव नहीं किया था। आई थिंक अब होना चाहिए सही से। एज यू कैन सी यहाँ पे साइड साइड में से आ रही है, एंड आई थिंक इट इज डन। अभी हमारे हीरो सेक्शन में खाली एक ही चीज बाकी रहती है, वो है एक सब्सक्राइब बटन। तो नाउ लेट्स जस्ट क्रिएट इट विथ आवर ओन सेल्फ। सारी चीजें कॉपी पेस्ट हमने ज्यादातर की है, बट ये हम खुद से ही करेंगे। सो लेट्स जस्ट डू इट। तो ये जो होगा बटन जो होगा वो हमारे स्पार्कली लोगो के नीचे होगा। लेट्स जस्ट क्रिएट इट, div टैग के अंदर होगा ये। div टैग के अंदर क्या होगा, पहले तो उसका अंदर क्लास नेम देना पड़ेगा जो कि हमें सेंटर करना है। तो विद स्क्रीन, हेड स्क्रीन, एब्सोल्यूट लेफ्ट 0 बराबर है, ये सब सही है। एब्सोल्यूट लेफ्ट 0 टॉप 0 ओवरफ्लो हिडन, एंड देन पॉइंटर इवेंट्स नन कर देना है, क्योंकि ये कंटेनर है तो हमें कंटेनर में कोई भी एक पॉइंटर इवेंट्स नहीं चाहिए। लास्टली हमें टॉप से हम कर देंगे 52, बिकॉज यू नो टॉप भले ये यहाँ पे 0 हो, बट हम 52 करेंगे क्योंकि हमें ऊपर से इतना विजिबल चाहिए।
लास्टली हम एक लिंक यूज करेंगे, लिंक कमिंग फ्रॉम नेक्स्ट लिंक, एंड देन यहाँ पे हम डालेंगे लिखना कि सब्सक्राइब लाइक दिस, एंड हम इसके अंदर बटन का जो कोड है वो करेंगे। लेट्स सी क्या कर सकते हैं। सबसे पहले एक बैकग्राउंड देना है, तो BG करके हैशटैग C430 2B। आई थिंक ये सब्सक्राइब का बहुत ही अच्छा कलर है, बिकॉज ये पुराना सब्सक्राइब का, यूट्यूब सब्सक्राइब का बटन है। आई थिंक इट इज प्रीटी कूल। टेक्स्ट वाइट एंड बॉर्डर, बॉर्डर का कलर देंगे हम हैशटैग DA827F। दिस इज द बॉर्डर कलर। ये आपको अभी नहीं दिखेगी, बट लास्ट में उसका थोड़ा फर्क पड़ता है, राइट। और हम लिख देंगे बॉर्डर बॉटम 4 पिक्सल्स, एंड फंट होगी इसके मीडियम, ओवरफ्लो होगा हिडन, एंड रिलेटिव पोजिशनिंग होगी इसकी विथ पैडिंग एक्स, यानी कि साइड साइड में पैडिंग होगी 4 पिक्सल्स की, यानी कि 4 पिक्सल्स नहीं, बट दिस रैम 16 पिक्सल्स ऑन रैम की। एंड लास्टली PY होगा 2, मतलब कि ऊपर नीचे वाली पैडिंग, और राउंडेड मीडियम रखते हैं। ओवर करने पे हमें क्या करना चाहिए कि ब्राइटनेस उसकी बढ़नी चाहिए। ब्राइटनेस हम दे देंगे 150, इससे वो इंक्रीजिंग लगेगी ब्राइटनेस, चमकदार लगेगा धीमे धीमे, राइट। फिर ओवर करने पे और क्या क्या चीजें होनी चाहिए। बॉर्डर जो है टॉप की वो 4 हो जानी चाहिए, बॉर्डर T4। सिंटेक्स चेक करते जाना है हमें। बॉर्डर बी, बॉर्डर बी, बॉर्डर बी यानी कि बॉर्डर बॉटम विथ 1 पिक्सल ऑटोमेटिक है वो। एंड देन लास्टली हमें क्या करना है, अगर वो एक्टिव होगा यानी कि प्रेस्ड होगा तो क्या करना है, ओपेसिटी उसकी कम कर देंगे, 75% कर देंगे। और क्या करेंगे, आउटलाइन, आउटलाइन रहेगी नल। ड्यूरेशन क्या होगी ये ट्रांजिशन की, तो 300 मिली सेकेंड इज द राइट थिंग। फिर ग्रुप करेंगे उसको, MT4 टेक्स्ट एक्सेल पॉइंटर इवेंट्स ऑटो, और ये हो गया हमारा बटन का पूरा काम रेडी। अब हम लास्ट में डालेंगे href, और href के अंदर हम डायरेक्टली अपने YouTube चैनल से वीडियो की लिंक्स ये उठा के, लिंक चैनल की लिंक उठा के यहाँ पे हम डाल देंगे, और शॉर्ट्स नहीं बल्कि खाली यही इतना ही। एंड देन हम लास्ट में एक चीज और बाकी रहेगी, लेट्स सी कि दिखता कैसा है। यहाँ पे अपीयर होना चाहिए, तो एज यू कैन सी ये यहाँ पे अपीयर हो रहा है और क्लिकेबल भी नहीं है। तो थोड़ी गलती हमने कर दी है, यहाँ पे फ्लैक्स आना चाहिए, फ्लैक्स, एंड देन जस्टिफाई सेंटर, आइटम सेंटर। बाकी तो सब सही लग रहा है मुझे, आई थिंक सो। टॉप 52 pointer events none, and then left 0. I think it should be now coming here. I think it is doing all right. I guess this is looking crazy. And ऐसा हो तो हम ये 48 कर देंगे, 48 because it looks right there I guess। 44, 44 करके देखते हैं, एंड देन हम उसका चेंजेस करेंगे। लास्ट चेंज है जो कि ये बहुत ही क्रूशियल चेंज है, बहुत ही डिफरेंस बनाएगा इसके अंदर, वो है स्पैन टैग का ऐड करके उसका जो एनिमेशन है वो। ये हमने ग्रुप इसके वजह से डाला है। यहाँ पे हमने ग्रुप प्रॉपर्टी कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ गई, लेट मी फाइंड इट, ये रही। ग्रुप प्रॉपर्टी इसकी वजह से हमने डाली है बिकॉज वी आर यूजिंग दिस एनिमेशन एज ए ग्रुप। सो कैसे हम करेंगे, लेट्स सी।
क्लास नेम bg white, ये जो होगा चमक देगा उसको, शेडो white as well, absolute minus top hyphen 150 pixels, my bad 150 percentage, and then मतलब ये एकदम ऊपर होगा, लेफ्ट होगा 0, inline flex W80, हाइट होगी उसकी मैन्युअली रिटर्न, वो होगी 5 पिक्सल्स, ये छोटी सी चीज है, एंड देन राउंडेड मीडियम में रखना है इसको, ज्यादा राउंड नहीं करना। एंड लास्टली क्या हो सकता है इसका कि ओपेसिटी भी कम कर देंगे इसकी। ग्रुप होवर, यहाँ पे आती है ग्रुप की चीज, ग्रुप अगर होगा और होवर हुआ उसके ऊपर तो टॉप से उसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी 150 परसेंटेज, मतलब माइनस से वो पॉजिटिव में चला जाएगा। यहाँ पे -150 था तो वो पॉजिटिव में 150 चला जाएगा। फिर इसकी ड्यूरेशन रहेगी, क्या रहेगी, जो कि हमने ऊपर 300 लिखा है तो यहाँ पे हमें 500 लिखना है क्योंकि ये थोड़ा लेट होगा। फिर ये शेडो, और ये जो चीज़ है वो थोड़ा ध्यान से देखनी पड़ेगी आपको कि शेडो की जो चीज़ है वो हम एकदम मैन्युअली कर रहे हैं, तो इसका सिंटेक्स कुछ ऐसा होता है 0_10 पिक्सल्स RGBA 0,0,0,0.3। तो इसका रीजन क्या है कि ऐसा सिंटेक्स है, शेडो 0 पिक्सल यानी कि इसका जो वो है इसका जो स्प्रेड है वो होगा 10 पिक्सल, इसका जो x प्रॉपर्टी है वो 0, इसकी y प्रॉपर्टी वो 0, एंड इसका जो ब्लर है वो भी 10 पिक्सल, एंड देन हमने वो कलर स्पेसिफाई किया है RGB से, that is why, that is how we do the span thing. Now let's see कि क्या डिफरेंस आता है। ऐसे विजिबल डिफरेंस हमें नहीं पता चलेगा इसका, बट as we hover on it we'll see the difference. Now let's see, let's hover in, let it load first and then let's just hover in it. As you can see, ये जो स्पार्कल देख रहे हो आप, जो क्रेजी लगता है वो ये इसके वजह से हो रहा है क्योंकि वो स्लोली हो रहा है, दैट इज वाई हमें अच्छा लग रहा है दिखने में। अगर हमें इसको कमेंट आउट करके मैं करूंगा तो आपको दिखेगा नहीं। लेट इट लोड फर्स्ट। ऑलराइट, नाउ लेट्स सी, इसमें खाली ब्राइटनेस बढ़ रही है इसकी, बट ये रिफ्लेक्शन नहीं दिख रही। इट्स ऑल अबाउट द रिफ्लेक्शन। लेट इट लोड एंड we'll see the reflection again. As you can see, this is looking crazy. Alright, so this was it for the hero section. Now we'll move on to the below section, which is supposed to be, I think I will like this one. What was that, text table? I think this one is the one we'll use the next. Okay, so let's just do that. Pause. The total of 87.7% of the viewers watching the videos are not subscribed to the channel, which is just crazy. So if you are one of those people, please do subscribe. It helps me create more educational videos like this. So subscribe, it's free and you can always change your mind later. Thank you. ऑलराइट गाइस, तो लास्ट में हमने आई थिंक सो इतना तक किया था कि पूरा हीरो सेक्शन डन था, एंड ये नेक्स्ट कौन सा आएगा ये भी हमने चूज कर लिया था। नेक्स्ट कंपोनेंट विल बी द टेक्स्ट टेबल, ये वाली चीज। तो लेट जस्ट यूज दिस, एंड आई थिंक ये मैंने डाल भी दिया था इसके अंदर, यहाँ पे होगा शायद, ये रहा आई एस, ये रहा टेक्स्ट टेबल। एंड नाउ लेट जस्ट यूज दिस, यहाँ पे यहाँ से ही अपने उठा लेंगे इसको कॉपी, and it is using that. All right, so I think we can just use it directly like this, text reveal by word, then just close it। इसके अंदर हम
टेक्स्ट डाल देंगे, टेक्स्ट एंड देन यहाँ पे हम डाल देंगे अपनी जो टैग लाइन है वो है लेट्स मेक टैग सिंपल एंड फन। आई गेस ये थोड़ा अच्छा लगेगा कि हम ऊपर ऐसे कैपिटल कर दें, दिस विल बी लुकिंग गुड। आई गेस लेट्स सी कि कैसा दिखता है। आई थिंक ये डायरेक्टली हो जाना चाहिए अच्छे से, राइट। यहाँ पे कुछ गैप है, लेट इट लोड फर्स्ट देन विल सी। ओके, इसने इतनी सारी गैप डाल दी, आई थिंक ये प्रॉपर है। लेट्स सी, राइट, इट इज लुकिंग रियली कूल। नाउ ये भी अच्छा है बट ये थोड़ा सा सादा है, तो आई थिंक विल एड सम मोर मसाला टू इट। आई थिंक वी कैन डू इट बाय जस्ट गोइंग हियर। यहाँ पे हम चिल्ड्रन में, अगर चिल्ड्रन कोई अगर सिंपल होगा तो हम एक इमेज शो करेंगे, और फन होगा तो हम दूसरी इमेज शो करेंगे उसके होवर पे, राइट। ये वाला जो आइडिया है मुझे एक वेबसाइट से मिला है, इंस्पायर्ड हूँ। वो वेबसाइट का नाम है फायरशिप। फायरशिप एक यूट्यूबर भी है, इफ यू डोंट नो। एंड आई रियली लाइक द वेबसाइट एंड आई रियली लाइक द वे ही टीचेस एज वेल। देखिए, इसके अंदर ये चीज़ है कि ऊपर GIF आ जाती है वर्ड्स के ऊपर। दिस इज रियली कूल टू मी। यहाँ पे भी कांट, आई एम सैड एंड स्टफ लाइक दैट। सो आई थिंक दिस इज व्हाट वील यूज, समथिंग लाइक दैट। इससे इंस्पायर्ड होके हम एक चीज बनाने वाला है। सो लेट्स डू दैट। तो यहाँ पे अगर एक हमें कोड करना रहेगा, राइट। ऑलराइट, तो हम कैसे कोड करेंगे? इट वुड बी वेरी इजी। तो सबसे पहले हमें वो इमेज चाहिए रहेगी, तो इमेज के लिए हम ये चीज़ करेंगे कि अगर हमारे पास अगर ये होवर हुआ है, अगर ये वर्ड को होवर किया है और चिल्ड्रन में सिंपल लिखा है, यहाँ पे हमने सिंपल डाला है, तो अगर वो वर्ड सिंपल हुआ और हमने उसके ऊपर होवर किया तो क्या करना है? तो कि अगर सिंपल हुआ तो सिंपल वाली इमेज शो करनी है सिंपली, एंड फन हुआ तो फन वाली। अगर सिंपल नहीं हुआ तो वैसे भी फन ही होगा, या तो इसमें क्या है कि सिंपल या तो फन होगा और होवर्ड होगा। तो होवर्ड होगा और सिंपल या तो फन, तो दो ही चीज होगी। तो यहाँ पे अगर सिंपल हुआ तो सिंपल वाली इमेज शो होगी एंड देन फन वाली इमेज शो होगी। लेट्स सी कि ये हम कैसे यूज, इसका हैंडल कैसे करेंगे। तो उसको हैंडल करने के लिए हमें एक स्टेट यूज करना पड़ेगा, वो होगा ये होवर्ड एंड सेट इज होवर्ड। तो इससे हमें पता चलेगा कि ये होवर्ड है कि नहीं। तो नाउ लेट्स सी कि हम ये कहाँ पे यूज कर सकते हैं, होवर एंड सेट होवर। तो ये हम यहाँ पे यूज करेंगे, क्योंकि ये क्या है कि वर्ड के लिए ये कंपोनेंट है, तो इसके ऊपर अगर होवर होगा तो सेट इज होवर ट्रू हो जाएगा, एंड अगर लीव होगा तो सेट इज होवर फॉल्स हो जाएगा। और इसके ऊपर फिर हम वर्ड के ऊपर होवर करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इमेज शो कर देगा। बट नाउ ये हमें इमेज इंपोर्ट भी तो करनी पड़ेगी, तो लेट्स इंपोर्ट इट एज वेल। तो हमें इंपोर्ट करने के लिए ये रही इमेजेस, ये हम नेक्स्ट इमेज में से ये इमेज कंपोनेंट यूज कर रहे हैं। सिंपल फन वाली इमेज होगी ये, एंड सिंपल वाली इमेज होगी ये। आई थिंक इट लुक्स क्यूट। नाउ लेट्स सेव इट एंड सी द चेंजेस। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है कि स्टेट जो है ये डिफाइंड नहीं है, तो आई थिंक वी हैव फॉरगॉटन टू इंपोर्ट इट। तो लेट्स जस्ट इंपोर्ट इट। लेट्स सी वंस अगेन, यहाँ से ये इंपोर्ट हो रहा है, यूज स्टेट एंड यूज रेफ दोनों हो रही है। Alright, no, not a big deal. Now let's see. I think everything should be fine. Let's see. और हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आना चाहिए वो, राइट। और राइट, यहाँ पे सिंपल वाला जो है वो भी दिख रहा है, फन भी दिख रहा है। आई गेस फन के अंदर कलर्स नहीं आया, तो कुछ एरर है, कुछ डिफरेंट है इसमें। और राइट, ये हम चीज करना भूल गए कि फन आएगा तो ये करना है। तो लेट्स सेव इट अगेन। ये एरर क्या है? div cannot be descendant of p. All right, we will fix it, not a big deal। फन के ऊपर करेंगे तो ये आएगा, सिंपल के ऊपर करेंगे तो ये आएगा। आई गेस एरर को सोल्व करने के लिए हमें करना पड़ेगा यहाँ पे चेंजेस, क्योंकि div के अंदर p लोड हो रहा है फॉर सम रीजन। लेट्स सी कहाँ पे हो रहा है। लेट्स सी द एरर फर्स्ट वंस अगेन।
पी, आई गेस समझ में आया मुझे, यहाँ पे पी है एंड इसके अंदर ये div लोड हो रहा है, तो नॉट अ बिग डील, हमें यहाँ से भी div कर देना है, दैट वुड फिक्स इट आई थिंक। div करके सेव करने के बाद लेट्स सी, ये एरर नहीं आना चाहिए, I think it is gone. Alright, so let's moving on to the next section, which will be the video section. I think ये video section मुझे पसंद आया, so we will use the video section here. कौन सा वाला वीडियो सेक्शन? ये वाला वीडियो सेक्शन। राइट, तो ये वीडियो सेक्शन के साथ साथ आई थिंक वील ऑल्सो यूज दिस वन, बिकॉज ये भी मुझे बहुत पसंद आया। ये है बॉक्स रिवील एनिमेशन, ये लाइक स्क्रॉल पे पूरा एनिमेट होगा और रिवील करेगा, सो लेट्स यूज दैट एज वेल। सो इसका यूज कैसे करते हैं, लेट्स सी। ऑलराइट, तो आई गेस ये ऐसा दिख रहा है कि बॉक्स रिवील जस्ट इंपोर्ट करके उसके अंदर हमें चीज़ें डालनी है तो ऑटोमेटिकली ये चलना लग जाएगा। राइट, इट लुक्स कूल, सो लेट्स क्रिएट द कंपोनेंट फर्स्ट। So in here, you right click and create a component named latest video component.jsx and यहाँ पे हम RFC करके डाल देंगे। Alrighty, now let's just code in it. Alright, तो सबसे पहले हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी दोनों चीज़ें, पहले तो वीडियो वाला एंड देन ये वाली चीज़ हमारी बॉक्स रिवील वाली। So let's just import it and okay, it looks like this. Alright, and we need to also apply the class names, क्योंकि हमें इसको बनाना है एकदम स्क्रीन टाइप, राइट, ये पूरा एक स्क्रीन के अंदर आना चाहिए, दैट्स व्हाई वी विल यूज दैट एंड देन जस्ट प्रीटिफाई कर देते इसको। ऑलराइट, तो अब हमें चाहिए कि यहाँ पे कुछ कंटेंट हो, तो लेट्स क्रिएट द हेडिंग फर्स्ट। ऑलराइट, दिस वुड बी आवर हेडिंग, आवर लेटेस्ट वीडियो, देन यहाँ पे एक थोड़ा सब हेडिंग टाइप है, सी व्हाट विल हैव टू ऑफर, एंड यहाँ पे हमारे ये हीरो वीडियो डायलॉग में टॉप इन बॉटम आउट एनिमेशन दे देके मैंने वीडियो एसआर से दे दिए यूट्यूब का, एंड देन वीडियो का थंबनेल दे दिया जो कि हमारे पब्लिक के अंदर यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया था पहले से ही, dino.png वाला। तो लेट्स जस्ट सेव इट एंड यहाँ पे हम इसको रेंडर करेंगे एक बार, लेटेस्ट वीडियो कंपोनेंट, लेट्स सी हाउ इट लुक्स लाइक। ओके, यहाँ पे एज वी न्यू कुछ एरर आएगा, आ चुका है एरर, एंड द एरर इज के यहाँ पे यूआई बॉक्स रिवील है नहीं, तो लेट्स सी क्या प्रॉब्लम है यूआई। ऑलराइट, तो आई थिंक वी हैव फॉरगॉटन टू इंस्टॉल दिस थिंग, so let's just install it. Box Reveal UI हमें इंस्टॉल करना भूल चुके हैं, but not a big deal. Let's just copy paste this npm, and then here we use this and enter. Alright, so after installing it looks like it is here and it looks pretty cool here. देखिए आप यहाँ पे एनिमेशन भी देख सकते हैं, ऊपर से आ रहा है, तो एनिमेशन भी अप्लाई हो चुका है। सो ये हमारे दोनों सेक्शंस खत्म हो चुके हैं। Now let's move on to the next section, which is supposed to be the like a small description type of a component. So let's create the component first. Right click and new. Here we specify the name, short description maybe. This would be our short description component. And then we just use RFC. And again, let's just start developing it. ऑलराइट, तो लेट्स सी कि हम क्या क्या कंपोनेंट्स यूज करने वाले हैं। तो लेट्स सी, ये हम शेड सीएन में से बटन यूज करेंगे, देन बॉक्स रिवील वाला जो कंपोनेंट है वो भी यूज करेंगे वंस अगेन। इसके अंदर देखिए इमेज है गोट्यू करके, वो आपको दिखाई देगी जब हम रेंडर करेंगे तब, एंड देन इमेज कंपोनेंट कमिंग फ्रॉम नेक्स्ट इमेज, एंड नाउ लेट्स सी कि हम क्या कैसे इसको रेंडर करेंगे। तो ये हमारा क्लास नेम होगा जो होगा पेरेंट क्लास नेम, ये भी ऐसा ही है जो हमने वहाँ पे यूज़ किया था, सेम टू सेम, बिकॉज द थिंग इज कि हमें सेम ही रखना है, सेम साइज रखनी हर एक सेक्शन की, जिससे वो क्या यूनिफॉर्मिटी बनी रहे और दिखने में थोड़ा अच्छा लगे। दैट्स व्हाई नाउ लेट्स सी कि हम एक और उसके अंदर कंटेनर यूज़ करेंगे, इट इज़ जस्ट टू सेंटर इट एंड इट छोटा करने के लिए है, दैट्स व्हाई, एंड रिस्पॉन्सिव करने के लिए। और ये जो होगा वो पूरा लाइक यहाँ पे लेफ्ट साइड में इमेज एंड यहाँ पे टेक्स्ट ऐसा कुछ दिखने के लिए हमने ऐसा बनाया है, एंड देन लेफ्ट साइड में हमने इमेज रख दी,
एंड देन राइट साइड में एक टाइटल रख दिया है और यहाँ पे होगा वेलकम टू टेक अचीवर्स करके, और यहाँ पे एक कलर दे दिया होगा जो कि हमारा ये जो कलर है वो एक काइंड ऑफ लाइक एक्सेंट कलर की तरह हम यूज कर रहे हैं। देन लास्ट में एक थोड़ा टेक्स्ट होगा, और लास्ट में थोड़ा और ज़्यादा टेक्स्ट होगा, और एट द एंड विल हैव अ बटन। एंड ये सारी चीज़ें बॉक्स रिवील कंपोनेंट के अंदर रैप्ड है, बिकॉज इससे क्या है कि हमें अच्छे से पूरा एनिमेशंस दिखाई देगा, दैट्स वाई। ऑलराइट, so let's just save it and see how it looks like. इसको सेव करने के बाद हमें यहाँ पे रेंडर करना है शोड डिस्क्रिप्शन कंपोनेंट, ये ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा। जस्ट इसको सेव करने के बाद ऑलराइट, एंड वी हैव दिस बटन एज वेल, ये मस्त सा बटन है, एंड वी हैव द इमेज एंड द सेक्शन। सो नाउ लेट्स सी वंस अगेन कि कैसा दिखता है हमारा पूरा वेबसाइट। लेट्स मेक टेक सिंपल एंड फन, ये चीज़ें भी है इसके अंदर जो कि एकदम साइलेंट काइंड ऑफ लाइक फीचर है, होवर करने पे पता चलेगा। हमारे पास वीडियो एंड यहाँ पे हमारा सब्सक्राइब बटन भी आ चुका है। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द काइंड ऑफ लाइक द सेकंड लास्ट कंपोनेंट। आई थिंक ये पूरी जो वेब पेज है, होम पेज, सो आई थिंक इट इज जस्ट मोर देन इनफ, आई थिंक इट इज क्वाइट गुड। थोड़ा और करेंगे एंड देन इट वुड बी डन। So let's create a new component. हाँ, आई थिंक यहाँ पे एक ऐसा कुछ कंपोनेंट बाकी रहा है जो लिटरली बताए कि हम क्या करते हैं, तो वो ऐसा कोई कंपोनेंट हमें मिला नहीं है। तो लेट्स फाइंड आउट इट फर्स्ट, लेट्स सी यहाँ पे ऐसा कोई कंपोनेंट मिलता है या नहीं। एनिमेटेड बीम, दिस इज क्वाइट कूल। मैजिक कार्ड, okay, this is also really cool. I think we are gonna use this somewhere. I think I will use this in the YouTube section. It would be more suited there. This is also cool. And this is also cool. What is this one? Let's see this one. It is not even rendering. Oh, I think this is pretty cool. I think we are gonna use this. So how are we gonna use it? Like, I think these are the icon names, and I think it will all automatically do it. So let's just install this component, icon cloud component, and let's see. Alright, और आई थिंक हम बस नेक्स्ट कंपोनेंट बना के इसका लेट्स सी कि कैसा दिख रहा है। पहले तो कोड देखते हैं, कंपोनेंट यूआई, एंड हमारे पास है ये आइकन क्लाउड वाला। लेट्स सी। और तो यहाँ पे मैंने देखा कि आइकन क्लाउड में पूरा का पूरा कैनवास के ऊपर हो रहा है, एंड दिस इज लाइक ए 3D स्टफ। सो आई थिंक वील जस्ट यूज दिस कोड जो यहाँ पे हमने दिया है, ये वाला कोड, और यहाँ पे हम एक न्यू कंपोनेंट जनरेट कर देंगे। विल नेम इट लाइक आई थिंक दिस वुड बी व्हाट वी टॉक अबाउट component.jsx, and then just copy paste the whole code just that we found out. Alrighty, I think यहाँ पे एक heading की कमी है, and let's just add that first. तो यहाँ पे मैंने सिंपली क्या किया कि जो जो चीज़ पे हमने बातें की है या फिर करने वाला है इन फ्यूचर, उन सारे आइकन्स का यहाँ पे मैंने रख दिया है और बाकी सारे के मैंने निकाल दिए। लास्ट में मैंने ये बॉक्स रिवील करके जो अपना कंपोनेंट था उसमें एक हेडिंग डाल दी है, व्हाट वी टॉक अबाउट। देन सिंपली हमने ये आइकन क्लाउड वाला जो कंपोनेंट है जो हमने अभी देखा, इसके अंदर हमने सारे के सारे इमेजेस को रेंडर कर दिया। नाउ लेट्स सी कि अगर हम ये करेंगे यहाँ पे रेंडर तो कैसा दिखेगा। व्हाट वी टॉक अबाउट, लेट्स सी, and just go here and see the following. All right, I think this is really cool and this is smooth like thing, and I really like it. All right, so as you can see ये पूरी वेबसाइट तो almost done ही है, and it looks snazzy and really cool. But every good website has something, and I think it is something that we all know what we are talking about, and it is just the footer.
खाली इसके अंदर फूटर ही मिसिंग है, थोड़ी चीज़ें इसके अंदर थोड़ी चेंजेस करने की बाकी है। अदर देन दैट इट इज़ फाइनलाइज्ड प्रोडक्ट। तो लास्टली एक मैंने चीज़ देखी कि यहाँ पे थोड़ी सी अजीब सी लग रही है, यहाँ पे फेड अच्छे से नहीं हो रहा। तो व्हाट यू आर गोना डू टू फिक्स इट इज, इसके ऊपर ये वाला जो कंपोनेंट है इसके ऊपर हमें एक और ग्रेडियंट चाहिए जो इसका जो रिवर्स ग्रेडियंट हो वो होगा। तो लेट्स सी हाउ वी कैन डू इट। तो हमारे पास ये टेक्स्टेबल बाय वर्ड, इसके अंदर हमें लाइक आई थिंक इसके अंदर हम डालेंगे ये वाली लाइन, तो इट शुड बी appropriate and it should be okay. Let's see. Okay, ये अच्छा नहीं दिख रहा। Now I guess ये थोड़ा ऊपर ले लेते हैं and then save it. All right, it looks now perfect. यहाँ पे से थोड़ी सी लाइन है उसका मैं फिक्स करूँगा, but I don't know why the line is here, but I will fix it. And the only thing that is remaining now is the footer. So let's just create the footer. And then the website is almost ready, and the last thing that remains is the GSAP smooth scrolling animation, and then it is done, I guess. So let's just create another, not in assets, in components, a footer.jsx, rfc this file. Then let's just start creating it. Right, so in the footer section, I think that was very necessary that हम एक socials कुछ add करें इसके अंदर like this. So ये मैं एक वेबसाइट है UI-verse.io, very cool website, just a copy pasting stuff. तो मैं just उसको scroll कर रहा था inspiration के लिए, and I just went to Tailwind part. एंड इसके लिए अच्छा है कि टेलविंड जो हमारे पास इंक्लूडेड है तो हमें कुछ CSS नहीं डालनी पड़ेगी। मैंने जस्ट सर्च किया socials करके, there are many different things here, as you can see there are many different things here like this and stuff. तो मुझे सारे अच्छे लगे बट सबसे ज़्यादा सिंपल एंड सोबर मुझे ये लगा। आई थिंक वी आर गोना यूज इट। तो मैंने क्या किया कि ये कॉपी पेस्ट कर दिया पूरा कोड, गेट कोड करके ये जो कोड है वो मैंने कॉपी पेस्ट किया, एंड देन मैंने यहाँ पे सोशल्स करके एक कंपोनेंट बना दिया, इसके अंदर मैंने सारे का सारा कोड डाल दिया, एंड देन हियर अपने पास फुटर रेडी है। बिकॉज फुटर में एज यू नो मुझे सिंपल ही रखना था, तो एकदम सिंपल सा इतना छोटे सा लाइन का कोड है, 25 लाइन का कोड। देन हमने इसका सोशल्स जो कंपोनेंट है उसके अंदर ने यहाँ पे डाल दिया। लेट्स सी यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, सोशल्स डॉट स्लैश सोशल्स ये रहा, डॉट स्लैश सोशल्स नहीं आ रहा, डॉट JSX में भी। राइट, सो इट इज नाउ डन। तो हमारे पास फूटर भी रेडी है। ऑल द थिंग दैट इज रिमेनिंग इस यहाँ पे हमें डालना है फूटर को, एंड डन, दिस इज डन। नाउ लेट्स सी द एंड रिजल्ट, and this is really looking cool and very simple and sober as I imagined. So now the only thing that is remaining is the lane scroll animation. तो मैंने देखा कि लेन स्क्रॉल एनिमेशन की आपको भी एक वेबसाइट बता देता हूँ लेन स्क्रॉल की, लेन स्क्रॉल, एंड दिस इज द लाइक वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट आई एवर सो। देखिए ये क्या क्या ही तो वेबसाइट है, बहुत ही गजब वेबसाइट है। और ये स्क्रॉल जो है एकदम स्मूथ स्क्रॉल, ये अब हम भी यूज करने वाले हैं अपनी वेबसाइट में इनकॉर्पोरेट करने के लिए। तो लेट्स डू दैट। तो उसके लिए करना क्या है, बेसिकली आपको लेनिस करके जो डिपेंडेंसी आती है वो इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो लेट्स इंस्टॉल द लेनिस फॉर रिएक्ट, लेट्स सी। ऑलराइट, तो हमें इंस्टॉल करने के लिए करना है npm i and then just lenis to install the lenis scroll animation. ऑलराइट, यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है कि एक फाइल बनानी है which will be in the lib डायरेक्टरी जो हमने बनाई, उसके अंदर हमें फाइल बना देनी है। आप बना सकते हैं, उसका नाम दे सकते हैं लेनिस रिएक्ट और समथिंग डॉट JSX। देन आपको एक कोड खाली पटक देना है, जो कोड मैंने कॉपी पेस्ट करके रखा है। ये जो कोड है जिससे क्या होगा कि रिएक्ट का जो लेनिस स्क्रॉल है वो हम ऐसे सर्वर कंपोनेंट यूज कर सकेंगे। तो दिस इज हाउ वी कैन डू इट, कि यहाँ पे हमें इसको यूज क्लाइंट दे देना है, एंड देन ये हमें पूरा का पूरा मिल जाएगा रैप करने के लिए हमारे लेआउट के फाइल में अवेलेबल।
और लेट्स सी हाउ वी कैन डू इट। तो layout.js ओपन कर देना है एंड देन यहाँ पे हमें, क्योंकि सारे के सारे पेजेस में चाहिए, हमें तो अभी एक ही पेज बना है बट हमें सारे के सारे पेजेस में चाहिए, तो हम यूज करेंगे इसको लेआउट के अंदर, क्योंकि वो पूरा रैप कर देगा। तो करना क्या, हमें रिएक्ट लेनिस इंपोर्ट कर देना है यहाँ से, नॉट यहाँ से बट एट स्लैश लिव स्लैश लेनिस रिएक्ट, एंड देन यहाँ पे हमें ये रैप करके ये पूरा का पूरा अंदर डाल देना है बॉडी को। एंड देन यहाँ पे एक प्रॉप आता है जिसका नाम है रूट, ये यूज कर देना है। देन जस्ट हम सेव करके देखेंगे तो यू विल सी द डिफरेंस कि क्या ही डिफरेंस है। Alrighty, so the error you saw was just solved by just refreshing, and as you can see, the smoothness, the scrolling is next level. This is all due to the line scroll, smooth scroll effect. And let's just refresh it to see how it all goes again. This is how it looks like. Looking crazy, I know. It's also great. And ये जो साइड में जो प्रॉब्लम आ रही थी वो भी मैंने फिक्स कर दी। एंड यहाँ पे ये बटन्स एंड स्टफ इज आल्सो वर्किंग। राइट, सो गॉट इट। एंड लास्टली ये जो था चेंजेस वो मैंने पुश कर दिए है, थोड़े से चेंजेस बाकी है एंड दैट विल आल्सो बी पुश्ड एज यू व्हेन यू सी इट। ऑलराइट, सो ये था अपना टेक अचीवर्स का फर्स्ट एवर बड़ा सा वीडियो। एंड यहाँ पे हमने टेक अचीवर्स की खुद की वेबसाइट्स बनाने की स्टार्टिंग कर दी है। तो लेट्स होप नेक्स्ट वीडियो में हमने पूरा का पूरा ये सारे के सारे जो है पेजेस उसका डेवलपमेंट चालू करना है एंड लास्टली हमें डिप्लॉय कर देनी है। तो सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन टेक केयर, स्टे टेकी, स्टे फन एंड गुड बाय।